हेलो। हाँ जी, सभी को नमस्कार। बाहर वालों को। तो ब्रेक के पहले जितनी चर्चा हुई, मैं एक बार उस चर्चा को फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि थोड़ा कनेक्ट बना रहे और बीच में थोड़ा लिंक भी टूटा। तो पिछले 5 दिन में हमने ज़्यादातर इकाइयों को समझने को लेके बात की। आज हमने ये देखा कि इकाइयों के अलावा, क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली 2 प्रश्न हैं, क्यों जीना है, कैसे जीना है। 2 प्रश्नों के उत्तर के लिए फाइनली ये समझ में आया कि मैं सुखी होना चाहता हूँ और सुख की निरंतरता चाहता हूँ। ये जो सुख की निरंतरता चाहता हूँ, तो मूल में कहा कि भाई जहाज जा कहाँ रहा है। तो आज हमने जहाज खोला है। तो इसका मतलब है कि वो पूरा जहाज समझ में आ जाए जिसमें मैं बैठा हूँ। तो उस रूप में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा अस्तित्व ही क्यों है, कैसे है, इसके होने का पर्पज़ क्या है और ये कैसे आ गया है, कहाँ से आ गया है। फिर उसमें मैं भी हूँ। तो पूरे अस्तित्व के जो होने का स्वरूप है, पूरे ये एग्जिस्टेंस के जो होने का स्वरूप है, उसमें मेरा भी होना है। और ये अस्तित्व के बारे यदि मेरी क्लैरिटी बन जाए कि ये क्यों है, कैसा है, और मेरे बारे ये क्लैरिटी बन जाए कि मैं क्यों हूँ और मैं कैसा हूँ, तो फिर करना क्या है। करना क्या है का मतलब है कि मेरे जीने का स्वरूप कैसा होगा, उसको मैं पहचान पाऊँ। जैसे आज हमने ब्रेक के पहले चर्चा किया कि अस्तित्व में अच्छी निश्चित दूरी की व्यवस्था है। तो वो व्यवस्था अस्तित्व में सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके, ग्रह गोल नक्षत्र से लेके, और हमारी रोज़मर्रा की जीवन शैली से लेके, और हमारे भाव और विचार से लेके सब पे लागू हो रही है। तो इससे हमारा ध्यान जाता है कि जो ये कह रहे हैं कि मेरे जीने का पर्पज़ क्या है, उसके मूल में महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जहाज जा कहाँ रहा है। तो जहाज जा कहाँ रहा है, क्योंकि मैं भी उस जहाज पे ही बैठा हूँ। तो यदि मेरे को पूरा जहाज समझ में आ जाएगा, कल भी हमने चर्चा किया था कि होल समझ में आता है तो पार्ट समझ में आता है। तो यदि पूरे जहाज के बारे में मेरी क्लैरिटी बन जाएगी, तो उस जहाज पे मेरी भूमिका क्या है, मेरे जीने का स्वरूप क्या है, उसकी भी मेरी क्लैरिटी बन जाएगी। तो जब कोई चीज़ मेरे भीतर से निकल के आती है कि हाँ मेरे जीने का स्वरूप ऐसा है, तो उसके लिए मेरी स्वीकार्यता बहुत गहरी है, बहुत लंबी है, स्थायी है। और जो हम ये बात कह रहे हैं कि स्वीकृति बराबर सुख है, और स्वीकृति व्यवस्था के लिए है, स्वीकृति नियम के लिए है। यदि हमको जहाज के नियम पता चल जाते हैं, अपनी ज़िंदगी के नियम पता चल जाते हैं, वो नियम अपने आप में निरंतर हैं, इसलिए स्वीकृति भी निरंतर है, इसलिए सुख भी निरंतर है। पहले हमको लॉजिकली एक्सेप्ट हो जाए, फिर हमको उसका स्वरूप हमारे सामने ठीक से आ जाए, वो हमको डाइजेस्ट हो जाए, हमारे हर भाव और विचार में वो पच जाए, तो हमारा जीना सहज हो जाएगा। देखो, ये बात ठीक है कि जो भी हमारी ज़िंदगी की समस्याएं हैं वो एक दिन की नहीं हैं, जो भी हमारी भाव और विचार की धाराएं हैं वो एक दिन की नहीं हैं, लंबी एक यात्रा है। उस लंबी यात्रा में सारे अकाउंट आज ही सेटल होंगे ऐसा हो सकता है, ना होगा। लेकिन कम से कम कोई यात्रा है, कोई दिशा है, चला जा सकता है। प्रकृति अपने आप में पूर्ण है, मैं भी उसी पूर्णता को चाहता हूँ। और सारा घटनाक्रम घूम फिर के मेरा ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करता ही है कि समझे बिना गाड़ी चलेगी नहीं। चाहे दूसरों के दुख हैं, चाहे मेरे दुख हैं, समझे बिना ये दूर होते नहीं हैं, इनका और कोई तरीका है नहीं। और दुख सारे मात्र मुझको दुखी करने के लिए नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी ही यात्रा के फलन में कुछ संयोग बनते रहते हैं, और कोई पॉइंट के बाद वो संयोग अपने आप विसर्जित भी हो जाते हैं। जैसे मंच पे ड्रामा चलता रहता है, ड्रामा पूरा हो गया, अचानक सारे पात्र गायब हो गए और नया ड्रामा शुरू हो गया। तो ज़िंदगी में भी ऐसा कई बार घट जाता है कि पुराने सारे पात्र अचानक गायब हो जाते हैं और नया सीरियल शुरू हो जाता है। तो इस यात्रा में अपने को जहाज को ठीक से पहचाना जा सके, जहाज की वर्किंग को पूरा पहचाना जा सके, उसके पर्पस को पहचाना जा सके, तो हमारा जीना, मेरे लिए यात्रा, मेरी यात्रा सुगम हो जाएगी। तो इस रूप में आज हमने खालिस्तान को समझने की कोशिश की है। खालिस्तान के बारे बोला कि उसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए असीम है। खालिस्तान स्वयं में पारदर्शी है, वो हमको किसी वस्तु को देखने में बाधा पैदा नहीं करता है, आर पार देखा जा सकता है, इसलिए पारदर्शी है। खालिस्तान का कोई आकार नहीं है, इसलिए कहा कि निराकार है। खालिस्तान का कोई टुकड़ा नहीं हो सकता है, पेन का टुकड़ा हो सकता है, शरीर का टुकड़ा हो सकता है ना। तमाम भौतिक रासायनिक वस्तुओं को हम खंडित कर सकते हैं,
लेकिन खालिस्तान एक ऐसी वास्तविकता जिसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए उसको अखंड भी कहा। खालिस्तान में ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम जोड़ दें और घटा दें। तो खालिस्तान स्वयं में कम अधिक से मुक्त है, इसलिए कहा कि वो अपने आप में पूर्ण है। खालिस्तान को किसी भी तरह से प्रभावित किया जा सके, उसमें कोई हस्तक्षेप पैदा किया जा सके, ऐसा हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए ये भी कहा कि वो अप्रभावित है। खालिस्तान के जैसी दूसरी कोई वास्तविकता नहीं है, इसलिए अपने आप में अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं होता। धीरे से हमने ये भी चर्चा किया कि इकाइयों के चारों तरफ ही खालिस्तान नहीं है, इकाई के भीतर भी खालिस्तान आर पार है। इसको कहा कि खालिस्तान इकाइयों से आर पार है, उसको पारगामी कहा। तो खालिस्तान इकाइयों के चारों तरफ ही नहीं है, इकाइयों के भीतर भी खालिस्तान है। तो खालिस्तान सभी जगह है ही। और धीरे से ये भी पता चला कि सभी इकाइयाँ अपने आप में क्रियाशील हैं। खालिस्तान अपने आप में खालिस्तान है जहाँ इकाइयाँ नहीं हैं। तो ये भी हमारे ध्यान में आता है कि क्रियाशीलता बेसिकली इकाई में दिखाई देती है, लेकिन अस्तित्व में ऐसी स्थिति है ही है जहाँ इकाइयाँ नहीं हैं, केवल खालिस्तान है। खालिस्तान में किसी क्रिया का दर्शन नहीं हो सकता, नहीं होता। इससे हमने ये भी पहचाना कि खालिस्तान स्वयं में क्रिया शून्य है, एक ऐसी वास्तविकता जो स्वयं में क्रिया शून्य है और तमाम क्रियाशील इकाइयाँ उस खालिस्तान में, उस शून्य में अपनी अपनी स्वभाव गति के साथ हैं, अपनी अपनी क्रियाशीलता के साथ हैं। ऐसा हमने पहचाना। देखो, धीरे से हमारा ये भी ध्यान जाता है कि यदि कोई इकाई है तो वो क्रिया समुच्चय है, यदि कोई इकाई है तो वो सीमित है। इसका मतलब है कि क्रिया को सीमित होना ही है। क्रिया मतलब इकाई है, इकाई मतलब सीमा है। ये ध्यान में आ गया। एक को हमने सुबह पहचाना कि एक क्या है, जिसकी सीमा को देख सकते हैं, उसका नाम एक है। इसका मतलब है कि क्रिया मतलब इकाई है, इकाई मतलब सीमा है। इससे ये भी समझ में आता है कि ये खालिस्तान जिसकी सीमा को हम नहीं पहचान सकते, है ना, जो असीम है, इसके असीम होने के मूल में क्रिया शून्यता की महिमा ही स्पष्ट होती है, क्योंकि क्रिया शून्य कोई वास्तविकता ही असीम हो सकती है। यदि क्रियाशील कोई वास्तविकता है, इसका मतलब वो इकाई होना ही होगा, इसका मतलब उसको सीमित होना ही होगा। ये ध्यान में आया। असीमता को हमने क्रिया शून्यता से कैसे जोड़ा, कैसे समझा। तो यदि कोई इकाई क्रियाशील है तो इसका, यदि कोई क्रिया है तो वो इकाई है, इकाई है तो उसको सीमित होना ही होगा। यदि कोई वास्तविकता अपने आप में असीम है, इसका मतलब है कि वो क्रिया शून्य है, तभी वो असीम है। क्रिया शून्यता से कम में असीमता को हम परिभाषित ही नहीं कर सकते, असीमता संभव ही नहीं है, क्योंकि क्रिया होगी तो इकाई होगी, इकाई होगी तो सीमा होगी। तो क्रिया शून्यता को हमने असीमता के रूप में पहचाना। निराकार भी असीमता का ही एक्सप्रेशन है, अखंडता भी क्रिया शून्यता का ही एक्सप्रेशन है, क्योंकि खंडित होना भी क्रिया है। कोई चीज़ खंडित हो गई तो ये भी क्रिया है। कोई चीज़ क्रिया शून्य है तभी वो अखंड हो सकती है ना। इससे कम में कोई चीज़ पूर्ण है। पूर्ण है का मतलब कम अधिक उसमें जोड़ा, कुछ जोड़ना भी क्रिया है, घटाना भी क्रिया है। वो कम अधिक से मुक्त है तभी वो पूर्ण है। तो मूलतः वो भी क्रिया शून्य को ही हम एक दृष्टि से पूर्णता के रूप में देख सकते हैं। अप्रभावित होने को भी, क्योंकि प्रभावित होना भी क्रिया है, इसलिए अप्रभावित होना भी क्रिया शून्यता के रूप में देख सकते हैं। उसी को हम एक ऐसी वास्तविकता जिसके जैसी कोई दूसरी वास्तविकता नहीं है, अद्वितीय वास्तविकता के रूप में देख रहे हैं। धीरे से इसको हमने और पहचाना कि इतनी सूक्ष्म वास्तविकता है ना, जो हर इकाई से आर पार है, उसको हमने पारगामी वास्तविकता के रूप में भी पहचाना। फिर हमने ये भी पहचाना कि सभी इकाइयाँ अपने आप में क्रियाशील हैं। इसका मतलब है कि यदि कोई इकाई क्रियाशील है तो उसके मूल में कोई बल संपन्नता है, कोई बल उपलब्ध है।
यदि कोई इकाई में बल उपलब्ध है तो उसके मूल में इकाई ऊर्जा संपन्न है, क्योंकि ऊर्जा के बिना बल और बल के बिना क्रिया संभव नहीं है। तो ये क्लैरिटी बनने से हम यहाँ तक पहुँचे कि सभी सृष्टि की सभी इकाइयाँ अपने आप में ऊर्जा संपन्न हैं। यहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ पे ये प्रश्न खड़ा होता है कि सृष्टि की सभी इकाइयों में ऊर्जा संपन्नता का आधार क्या है। जैसे साइंस में आज तक हमको ये पता नहीं है कि एटम के अंदर जो पार्टिकल गति करते हैं उनको घूमने के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है ना। तो जो सृष्टि में मूल घटना है, मूल में जाएंगे तो उसका कारण बहुत स्पष्ट नहीं है। ये पूरी सृष्टि अपने आप में इतनी व्यवस्थित है, इसके व्यवस्थित होने के मूल में क्या कारण है, ये कैसे अपने आप में व्यवस्थित है, ये सृष्टि कहाँ से आ गई, ये खालिस्तान कहाँ से आ गया, ये इकाइयाँ कहाँ से आ गई, इनके ऊपर भी कोई ठोस बात अपन कर पाएँ, समझ पाएँ, तो हमारी स्थिरता के लिए, हमारे भाव और विचार की स्थिरता का आधार हमको मिलता है। तो इस रूप में हमने देखा कि सभी इकाइयाँ ऊर्जा संपन्न हैं। तो अब सवाल खड़ा होता है कि उनकी ऊर्जा संपन्नता का आधार क्या है। तो यहाँ पे दो संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, दो तर्क ला सकते हैं। एक तर्क ये है कि सभी इकाइयाँ अपने तरीके से ऊर्जा संपन्न हैं। यदि हम ये कहते हैं कि सभी इकाइयाँ अपने तरीके से ऊर्जा संपन्न हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक घर में सब कोई मनमानी करते हैं। एक घर में सब कोई मनमानी करते हैं तो घर की हालत क्या होगी, व्यवस्थित होगा कि अव्यवस्थित होगा, अव्यवस्थित होगा। पूरी सृष्टि व्यवस्थित दिखाई देती है कि अव्यवस्थित दिखाई देती है। पूरी सृष्टि का कण कण छोटे से लेके विशालतम अपने आप में व्यवस्थित दिखाई देता है। इसका मतलब है कि वहाँ इकाइयाँ अपने तरीके से ऊर्जित होती तो उनकी गतियाँ, उनका सामंजस्य परिभाषित करना फिर बहुत मुश्किल होगा। इससे ये भी लॉजिकली समझ में आता है कि सभी इकाइयाँ आपस में पूर्ण सामंजस्य में हैं, एक दूसरे के साथ उपयोगिता पूरकता के साथ हैं। इसका मतलब सभी इकाइयों के ऊर्जा संपन्नता का आधार कोई एक है। ऊर्जा सभी को, कोई एक ऊर्जा, सेम ऊर्जा सभी इकाइयों को उपलब्ध है, तभी सभी इकाइयों में परस्पर कोई संबंध पहचान में आता है। ये बात पहुंचे। जैसे एक माँ से पैदा हुए दो बच्चे कितना भी लड़ें भाई बहन ही कहलाते हैं, भाई भाई ही कहलाते हैं। एक कंपनी में काम करने वाले लोग आपस में जाने या नहीं जाने, लेकिन वो किसी एक जगह से अपने आप को संबंधित पाते हैं, है ना। उनकी ऊर्जा का स्रोत, उनकी सैलरी का स्रोत एक है, तो अपने आप में वननेस का कोई एक सूत्र पहचाने रहते हैं कि हम किसी एक स्कूल में काम करते हैं, हम किसी एक सरकार में काम करते हैं, हम किसी एक राज्य के रहने वाले हैं, हम किसी एक देश के रहने वाले हैं। कोई एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को हम किसी आधार पे पहचाने रहते हैं, जो भी समानताएं हमारे बीच में उपलब्ध होती हैं। तो इससे ये समझ में आया कि यदि पूरी सृष्टि में देखें तो पूरे विश्व में कहीं भी कुछ कम ज़्यादा होता है, नुकसान होता है। लोग चांद पे गए, कोई कचरा छोड़ के आ गए, हिमालय पे गए, कोई कचरा छोड़ के आ गए, किसी के साथ अत्याचार होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, या कहीं कोई और जंगल में आग लग जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, उसको सुन के हमको खुशी मिलती है या हम उसको सुन के कंसर्न्ड फील करते हैं और ऐसा नहीं होना था, उसका हमारा भाव बनता है। और देखो अब ये भी ध्यान में आता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम किन्हीं धर्म, जाति, देश और तमाम सीमाओं में बटे हुए हैं, इसके बावजूद कोई एक लड़का विश्व में किसी भी लड़के से शादी कर सकता है या पसंद कर ही लेता है और शादी कर ही लेता है। कहाँ वहाँ धर्म की सीमाएं बीच में आती हैं, कहाँ वहाँ जातियों की सीमाएं बीच में आती हैं, कहाँ वहाँ कलर की सीमाएं बीच में आती हैं। ये तमाम बातें हमको बताती हैं कि तमाम बैरियर के बावजूद मानव में कोई समानता है और मानव का और मानव प्रकृति का कोई संबंध है ही, जिसको हम किसी न किसी रूप में पहचाने रहते हैं। तो इससे ये बात समझ में आती है कि सभी इकाइयों में एक जो भौतिक रूप में सामंजस्य दिखाई देता है, मानव में भावनात्मक रूप में जो संबंध को महसूस करने का अपेक्षा दिखाई देता है या उसकी स्थिति दिखाई देती है, इसका मतलब कोई एक चीज़ है जो सभी मानव में कॉमन है,
सृष्टि की सभी इकाइयों में कॉमन है, तो सृष्टि की सभी इकाइयों के ऊर्जित होने का आधार कॉमन है। क्या चीज़ है जो सृष्टि की सभी इकाइयों को सदा सदा के लिए एक सा प्राप्त है? क्या चीज़ है? तो खाली स्थान एकमात्र वास्तविकता है जो सभी इकाइयों के लिए सदा सदा एक सा प्राप्त है। और खाली स्थान से किसी इकाई को बाहर निकाल लें, ऐसी कोई संभावना? किसी इकाई को खाली स्थान से बाहर निकाल ले जाएं, तो किसी इकाई को हम खाली स्थान से बाहर निकाल सकें ऐसी भी कोई संभावना नहीं है, है ना। वो मानव के रूप में रहे, कल शरीर मर जाए, मिट्टी हो जाए, जीवन फिर भी जीवन ही है, इसी अस्तित्व में रहेगा। वो मेरे शरीर की मिट्टी भी इसी अस्तित्व में रहेगी। वो पुनः किसी पेड़ पौधे के रूप में हो जाएगी, पुनः किसी शरीर में चली जाएगी। रोज़ हमारे शरीर से मलमूत्र और तमाम मरी हुई हजारों कोशिकाएं नाली में चली गईं, वो किसी खेत में चली गईं, फिर गाजर मूली होकर किसी दूसरे के पेट में चली गई। तो हमारा शरीर इतना भी हमारा नहीं है, ये रोज़ बदल ही रहा है। जो कल तक आपके शरीर में था, किसी और के शरीर में था, वो शरीर मर के किसी और के उसमें चला गया। जो मेरा शरीर है लगातार मेरा वही शरीर है बचपन से, कि ये लगातार बदलता ही जा रहा है? ये लगातार बदल ही रहा है। जो बचपन में था उसका अब कुछ भी नहीं बचा है। सब कोशिकाएं पुरानी मर गई, नई कोशिकाएं आ गई हैं। रोज़ भिंडी मुर्गी, मुर्गी नहीं मूली रोज़ भिंडी मूली खा खा के सब कोशिकाएं बदल डाली। तो इससे हमारा ध्यान इस बात पे जाता है कि पूरी सृष्टि में देखें तो सभी इकाइयाँ अपने आप में ऊर्जा संपन्न हैं, और सभी इकाइयों के ऊर्जा संपन्नता का आधार एक ही है, जिसको हम खाली स्थान कह रहे हैं, स्पेस कह रहे हैं। तो धीरे से ये पता चला ये खाली स्थान खाली नहीं है। तो धीरे से पता चला कि खाली स्थान खाली नहीं है, खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है। खाली स्थान खाली नहीं है, खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है। एक ऐसी महिमा जो स्वयं में क्रिया शून्य होते हुए समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है। खाली स्थान खाली नहीं है, खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है। एक ऐसी महिमा जो स्वयं में क्रिया शून्य होते हुए समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है। एक ऐसी वास्तविकता को, एक ऐसी अद्भुत वास्तविकता को हमने खाली स्थान के स्वरूप में पहचाना। तो पता चला कि खाली स्थान खाली नहीं है। तो खाली स्थान क्या है? खाली नहीं है। सर ये सेंटेंस एक बार वापस समझाएंगे प्लीज, समझ में नहीं आया। ऊर्जा स्वरूप है मतलब वो चीज कनेक्ट नहीं हो रही। देखो ये बोला कि सभी इकाइयाँ ऊर्जा संपन्न है, ये समझ में आ गया। सभी इकाइयों में सामंजस्य है, सभी इकाइयाँ आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ये पूरी सृष्टि अपने आप में एक व्यवस्था है। इसका मतलब सभी इकाइयाँ एक दूसरे के साथ एक संबंध को पहचानती हैं। इसका मतलब उनके ऊर्जा संपन्नता का स्रोत कोई एक वास्तविकता है, तभी ये इकाइयाँ एक दूसरे के साथ अपने संबंध को पहचानती हैं। तो क्या चीज़ है कॉमन जो सभी को एक समान प्राप्त है? खाली स्थान। तो इससे ये सिद्ध होता है कि खाली स्थान खाली नहीं है, खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है, जिसमें होने मात्र से हर इकाई अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। सर स्वरूप का मतलब समझ में नहीं आ रहा। अरे खाली स्थान मतलब ऊर्जा है। कोई और शब्द यूज कर सकते? ओहो, बोल खाली स्थान ऊर्जा है। ओके ओके, एनर्जी है सर। तो वो क्रिया नहीं है। खाली स्थान ऊर्जा है, उसको मूल ऊर्जा कहा। उसको मूल ऊर्जा कहा क्योंकि सृष्टि की सभी इकाइयों के लिए मूल ऊर्जा क्यों कहा? क्योंकि कोई भी परमाणु अंश मिलके परमाणु के रूप में इकट्ठे होते हैं, परमाणु मिलके अणु के रूप में इकट्ठे होते हैं। तो इस तरह से पूरी सृष्टि हमको प्रकट होती हुई दिखती है। लेकिन एक परमाणु अंश को परमाणु के रूप में इकट्ठे होना है, इसको कैसे पता चला? तो परमाणु अंश मूल ऊर्जा में होने के कारण, परमाणु अंश मूल ऊर्जा में होने के आधार पर ये परमाणु, ये खाली स्थान अपने आप में पूर्ण है।
खाली स्थान स्वयं में ऊर्जा स्वरूप है, ऊर्जा है, ऊर्जा है। ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर पूर्ण है, इसलिए पूर्णता की ओर गति है। पूर्णता की ओर गति व्यवस्था के अर्थ में व्यक्त होती है। तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल स्पिन मोशन करता हुआ, साइंस में हम पढ़ते हैं कि वो रैंडम मोशन में रहता है। देखो अब ये भी समझ में आता है, हम जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है, कि ये रैंडम का मतलब क्या होता है? अनिश्चित गति। ये रैंडम गति अनिश्चित गति है या ये निश्चित गति है? यदि ये केवल स्पिन मोशन करता रहता, ये यहाँ स्पिन मोशन करता रहता, दोनों मिलके कभी एटम हो ही नहीं सकते थे। ये स्पिन मोशन करते हुए सीधे भाग जाता, ये स्पिन मोशन करते हुए सीधे भाग जाता, तो भी ये नहीं मिल सकते थे। ये स्पिन मोशन करते हुए ऐसे इधर उधर भाग जाता, तो भी नहीं मिल सकते थे। तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल स्पिन मोशन करते हुए रैंडम मोशन में रहता है। रैंडम मोशन में नहीं रहता है, दूसरे परमाणु को या परमाणु अंश को पहचानकर परमाणु होना चाहता है, उसकी तलाश में रहता है। तो रैंडम मोशन रैंडम है या किसी पर्पस के साथ है? तो एग्जिस्टेंस में कोई भी गति, कोई भी क्रिया रैंडम नहीं है। हर गति, हर क्रिया किसी पर्पस के साथ है, और पर्पस यही है, वो पूर्णता में ऊर्जित है, पूर्णता में गर्भित है, इसलिए पूर्णता के अर्थ में गतित है। इसलिए पूर्णता के अर्थ में गति व्यवस्था के रूप में व्यक्त होती है। इसलिए सब एटॉमिक पार्टिकल मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर पूर्णता के अर्थ में गतित है, और दूसरे परमाणु या परमाणु अंश को पाकर परमाणु के रूप में व्यक्त होता है, अपनी पूर्णता को व्यक्त करता है, और पूर्णता को निश्चित आचरण के रूप में व्यक्त करता है। सब एटॉमिक पार्टिकल मूल ऊर्जा में होने के कारण व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति के साथ है। सब एटॉमिक पार्टिकल पूर्ण में ऊर्जित है, इसलिए व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति के साथ है, और मैकेनिकली दूसरे परमाणु को पहचानकर व्यवस्था में हो जाता है। उसी तरह से एक मानव भी, एक अनमैरिड मानव भी मूल ऊर्जा में ऊर्जित है, और वो भी व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति के साथ है। परमाणु अंश मैकेनिकली व्यवस्था को पहचानता है। मानव व्यवस्था में होना चाहता है, व्यवस्था की समझ नहीं है, और दूसरे से शादी करके अव्यवस्था को व्यक्त करता है। समझ में नहीं आया? मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, एकदम सीरियस बात कर रहा हूँ, और अस्तित्व में ऐसा ही है। मैं कोई ऐसा सिमिली जोड़ के आपको हंसाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो इसको समझने लायक बात है ये। यहाँ पे इसको समझेंगे तो हमारे को एक दिशा मिलेगी। देखिए, इसको फिर से समझते हैं। तो एक तो अभी तक की चर्चा में हमारा ध्यान इस बात पे चला गया कि ये खाली स्थान खाली नहीं है, खाली स्थान ऊर्जा है। खाली स्थान में ऊर्जा है कि खाली स्थान ऊर्जा है? स्वयं ऊर्जा है। तो खाली स्थान में ऊर्जा नहीं बोल रहे हैं, खाली स्थान ऊर्जा है। तो ऊर्जा में हम सब हैं, सृष्टि की सभी इकाइयां और हम सब ऊर्जा में हैं। और ये ऊर्जा कैसी है? ये अपने आप में पूर्ण है। तो पूर्ण में ऊर्जित होने के आधार पर, पूर्ण में ऊर्जित होने के आधार पर सृष्टि की सभी इकाइयां पूर्णता के अर्थ में गतित हैं। सृष्टि की सभी इकाइयां पूर्णता के अर्थ में गतित हैं। इसका प्रमाण है कि मानव के अलावा सभी इकाइयां अपने निश्चित आचरण को पूर्णता के स्वरूप में व्यक्त करती हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सभी इकाइयां पूर्ण ऊर्जा में ऊर्जित हैं। अपनी अपनी पात्रता के अनुसार उसको समझेंगे। सभी इकाइयां पूर्ण में ऊर्जित हैं। पूर्ण में ऊर्जित होने के आधार पर पूर्णता के अर्थ में उनकी गति है। पूर्णता के अर्थ में गति व्यवस्था के रूप में व्यक्त होती है। व्यवस्था को हम निश्चित आचरण के रूप में पहचानते हैं। ये लिंक पकड़ में आया?
इसको कई बार सुनना होगा यूट्यूब से। धीरे धीरे अपने भीतर ये भाषा बैठेगी। ना इस भाषा को रट के बोल सकते हैं, ना इसका पीपीटी बना के बोल सकते हैं। ये अपने भीतर स्थिर होगा तो ही अपन इस भाषा को बोल पाएंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। भैया पूर्णता में गतित है या पूर्णता पाने के लिए गतित है। और जैसे कि परमाणु 2, 8, 18, 32 का अपना वो चाहता है और वो पूर्ण होना चाहता है, ऐसे ही इंसान पूर्ण होना चाहता है और शादी करता है। उस अर्थ में हम समझ रहे हैं इसको। बेटे बेटे जी फिर से बोलता हूँ। ये खाली स्थान अपने आप में ऊर्जा है और इस ऊर्जा को हमने पहचाना कि ये अपने आप में पूर्ण है। तो खाली स्थान अपने आप में पूर्ण है और ऊर्जा है। खाली स्थान, सृष्टि की सभी इकाइयाँ खाली स्थान में हैं। सभी इकाइयाँ अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं। उसका क्या मतलब हुआ? जैसे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की लाइन एक ही है, उसी लाइन में कैमरा भी लगा है, स्पीकर भी लगा है, लाइट भी लगी है, माइक भी लगा है और तमाम और इम्प्लीमेंट्स भी लगे हैं, एसी भी लगा है, कूलर भी लगा है, हीटर भी लगा है। तो उसी लाइन में से सभी इकाइयाँ अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं का मतलब जितना वॉटेज है उतनी ऊर्जा ले लेती है। और उस वो इकाई अपनी एप्लीकेशन के अनुसार अपने फंक्शन को परफॉर्म करती है। ये भी समझ में आता है। तो सृष्टि में भी सभी इकाइयाँ, मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, एक मानव कम जागृत, एक मानव थोड़ा सा बेहतर स्थिति में, सभी अपनी अपनी पात्रता के अनुसार ऊर्जित हैं। जितनी पात्रता है वैसा ऊर्जित है और वैसा फिर उसका प्रकाशन है, वैसा वो व्यक्त होता है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर सृष्टि की सभी इकाइयाँ पूर्णता में ऊर्जित हैं, इसलिए उनकी गति पूर्णता की ओर है, पूर्णता को प्रमाणित करने की ओर है, पूर्णता को पाने की ओर है, क्योंकि पूर्णता में ऊर्जित है। मानव के अलावा सभी इकाइयाँ अपनी पूर्णता को आचरण की निश्चितता के रूप में व्यक्त करती हैं। मानव के अलावा सभी इकाइयाँ अपनी पूर्णता को आचरण की निश्चितता के रूप में व्यक्त करती हैं। मानव भी उसी पूर्णता में ऊर्जित है, इसलिए सभी मानव में पूर्णता की प्यास है, अधूरेपन से मुक्ति की तलाश है। तो मानव भी उसी पूर्णता को पाना चाहता है। उस पूर्णता को पाने के क्रम में मानव में समझना एक मूलभूत काम है। तो मानव में पूर्णता की प्यास है। मानव अपने आप को व्यवस्थित देखना चाहता है। पूर्णता की समझ नहीं है, व्यवस्था की समझ नहीं है, इसलिए स्वयं को शरीर मानते हुए शरीर के साथ पूर्णता पाने निकल जाता है। तो सुंदरता की पूर्णता, ताली ना बजाओ, समझो। सुंदरता की पूर्णता, शरीर की पूर्णता, पैसे की पूर्णता, धन की पूर्णता, पद की पूर्णता, है ना, और इंद्रियों में सुख की पूर्णता। तो ढूंढ पूर्णता ही रहा है, ढूंढ पूर्णता ही रहा है। सही चीज ढूंढ रहा है, गलत जगह ढूंढ रहा है। सही चीज ढूंढ रहा है, गलत जगह ढूंढ रहा है। वहाँ वो चीज़ है ही नहीं जिसको हम ढूंढ रहे हैं। तो पता चला कि जब मैं अपने आप को मानव के रूप में पहचानता हूँ, जीवन के रूप में पहचानता हूँ, जीवन में समझने की असीम क्षमता को पहचानता हूँ, समझने का काम शुरू करता हूँ, तो समाधान बराबर सुख है, समस्या बराबर दुख है। पूरा अस्तित्व नियम से है, इसलिए अस्तित्व में कहीं कोई समस्या है नहीं। मैंने नियम को नहीं समझा है, मैं नियम को फॉलो नहीं करता हूँ, नियम के विरोध में कुछ करने जाता हूँ, सामान से सम्मान की तलाश में जाता हूँ, सुविधा से सुख की तलाश में जाता हूँ, या मेरा कोई अपना जाता है, उसको देखकर मैं दुखी होता हूँ, अपने आप को देखकर दुखी होता हूँ, क्योंकि सामान से सम्मान मिल नहीं पाता और सुविधा से सुख मिल नहीं पाता, और उससे अधिक का एड्रेस मेरे पास नहीं है। यदि मेरी सामान से सम्मान में बहुत रुचि नहीं है, सुविधा से सुख में भी बहुत रुचि नहीं है, तो भी मेरे को सुख का एड्रेस पता नहीं है। तो एक व्यक्ति ऐसा पाया जाएगा जो बहुत गलतियां करते हुए दिखाई नहीं देता है, फिर भी उदास दिखाई देता है। इसका मतलब दुखी होने का मतलब, दुखी ना होने का मतलब सुखी होना नहीं है। समस्याओं के ना होने का मतलब समाधान होना नहीं है।
इसका मतलब है कि समाधान का मतलब है कि अस्तित्व जैसा है उसको मैं वैसा पहचान लेता हूँ, जहाज के हर नट बोल्ट को पहचान लेता हूँ, जहाज की हर दिशा को पहचान लेता हूँ, उसके लक्ष्य को पहचान लेता हूँ, और ये सही दिशा में सुख की ओर ही जाता है। सब कुछ आपस में हार्मनी में है, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए परेशान होने की ज़रूरत है। तो मैं आराम में आ जाता हूँ, और अपने जीवन में ऐसा कुछ हो नहीं सकता जिसमें कुछ टूट फूट हो सकती है, वो अपने आप में कोई अमर वस्तु है। तो धीरे धीरे मैं वास्तविकताओं को जैसे है उसके मौलिक स्वरूप में पहचानता हूँ, तो अपने भीतर के सारे डर और अपने भीतर के सारे दुख हमारे शांत हो जाते। तो सार बात क्या पता चली? बोले अच्छा, बोलो बोलो। भैया यदि ये सभी को ये समझ में आ जाएगा कि सामान ही सम्मान नहीं है और इंद्रिय सुख ही सुख नहीं है, तो वो अकर्मण्य नहीं हो जाएगा क्या? सृष्टि कैसे अभी आप बनी? बैठ ही जाओ, वही ठीक। हाँ जी। प्रकृति के सभी अवयवों में एवरी पार्टिकल ऑफ दिस नेचर कंटेन्स सेम और यथा योग्य जिसकी जैसी प्रवृत्ति है, जिस जैसा कटोरा है उसके हिसाब से ज्ञान और ऊर्जा से भरा हुआ है, जिसे हम स्वाभाविक ज्ञान भी बोल देते हैं। जैसे कि पशुओं में बच्चा पैदा होते ही सोते ही अपनी माँ के स्तनों की तरफ चल देता है बिना बताए, अपने आप खड़ा होकर अपने आप को जीने के लिए एक जो लालसा है, अभिनिवेश जिसको कहा गया है, तो मृत्यु से भय और वो सब उनमें जन्मजात होता है, स्वाभाविक ज्ञान होता है। तो ये चीज़ें उस ज्ञान की को पुष्ट करती हैं कि सभी में वो ज्ञान व्याप्त है। और ऊर्जा तो देखने को मिलती ही है। तो ये ऊर्जा और ज्ञान प्रकृति के हर अवयव में उनकी पात्रता अनुरूप भरा हुआ है। अब रही मानव की बात, मानव में भी वो ज्ञान है, लेकिन स्वाभाविक ज्ञान एक निश्चित मात्रा तक है। उसके उपरांत मानव बुद्धि के हिसाब से विकास की अपार संभावनाएं उसमें हैं, इसलिए वो अपने ज्ञान को जितना बढ़ा सकता है, जितना सामर्थ्य है उतना वो अपना उस सामर्थ्य को बढ़ा सकता है। इसी के मद्देनजर वो उसकी सुख की लालसा में, जैसे कि पहले बताया गया, उनका मूल उद्देश्य सुख की प्राप्ति है। वो ज्ञान के माध्यम से है या जैसे भी प्राप्त करना चाहता है। यदि ज्ञान का उसकी पात्रता कम है तो बेचारा इतना ही देख पाता है कि शरीर से सुख पा सकता है, या मैं शरीर के माध्यम से सुख पा लूँ या सामान्य भौतिक साधनों के माध्यम से सुख पा लूँ, तो ये वहीं तक भटक के रह जाता है। यदि कोई ऊंची चोटी में, ऊंचे स्तर पे अपने पात्रता को बढ़ा लेता है तो स्पष्ट देख पाता है कि उसका मूल सुख कहाँ पे विद्यमान है और वो उसी ओर अग्रसर हो जाता है। बढ़िया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने कहा, तो उसका इतना ही मतलब हुआ कि तो सामान से हमारा शरीर बना रहे और इंद्रियों से जो भी अच्छा लगने वाला भाग है वो बना ही रहता है। ज्ञानी होने के बाद आदमी को नमक का पता चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ही। लेकिन नमक खा के मैं सुख की निरंतरता को पा जाऊंगा, ये तो नहीं होने वाला है। तो संबंध को अपने वजूद को पहचानने का काम, अपने आप को पहचानने का काम और संबंध को पहचानने का काम नमक से नहीं होगा, मीठे से भी नहीं होगा, इंद्रिय सुख से भी नहीं होगा, धन से भी नहीं होगा, पद से भी नहीं होगा। तो इतना कह रहे हैं कि तो उसकी जो औकात है, उसकी जो सीमा है, उस सीमा में जो अच्छा लगने वाला भाग है वो बना ही रहता है। लेकिन जो काम इधर से होना है वो तो इधर से ही होना है ना, वो जो कनेक्शन है नेचर में। तो ये जो इम्पॉर्टेंट बात है कि ये मूल ऊर्जा, ये खाली स्थान खाली नहीं है, खाली स्थान ऊर्जा है, एक पूर्ण ऊर्जा है, एक ऐसी महिमा जिसमें होने मात्र से सभी इकाइयाँ पूर्णता के अर्थ में गति करती हैं। मानव में भी उसी पूर्णता की प्यास है। सृष्टि की सभी इकाइयाँ निश्चित आचरण के रूप में अपनी पूर्णता को व्यक्त करती हैं। मानव उसी को समझकर, उसी सहअस्तित्व को समझकर, मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयों के स्वरूप को समझकर मानव भी अपनी पूर्णता को व्यक्त करता है और निश्चित आचरण के स्वरूप को पा जाता है। निश्चित आचरण का मतलब है ऐसा आचरण जो हमेशा मेरे लिए और सभी के लिए सुखदायी है, ऐसा आचरण जो मेरे लिए और सभी के लिए हमेशा सुखदायी है, और ऐसा आचरण जो हर किसी से भी नेगेटिवली प्रभावित नहीं हो सकता है। ऐसा आचरण, ऐसा भाव और विचार जो नेगेटिवली प्रभावित नहीं हो सकता है। मैं किसी ऐसी स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड को पा जाता हूँ
जिस पूर्णता की मुझको तलाश है, जिस पूर्णता को मैं पाना चाहता हूँ। ठीक हो गया? तो यहाँ से ये बात बहुत क्लियरली हमने पहचानने की कोशिश की कि खालिस्तान ऊर्जा है, खालिस्तान ऊर्जा है, इसी को मूल ऊर्जा कहा। तो खालिस्तान ऊर्जा है, खालिस्तान को साम्य ऊर्जा भी कहा क्योंकि सभी इकाइयों को समान रूप से प्राप्त है। खालिस्तान को निरपेक्ष ऊर्जा भी कहा क्योंकि इसका दूसरा कोई कारण नहीं है। जैसे एटॉमिक पावर का कारण एटम है, हाइडल पावर का कारण पानी है, तो जिसका दूसरा कोई कारण नहीं है, जो स्वयं में ही ऊर्जा है, उसको निरपेक्ष ऊर्जा कहा। तो मूल ऊर्जा, साम्य ऊर्जा, निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में इस वास्तविकता को हमने पहचाना। ठीक, यहाँ तक आ गए। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब एक सवाल खड़ा होता है कि ये आखिर खालिस्तान आया कहाँ से। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि ये जो इकाइयाँ हैं ये कहाँ से आईं। तो खालिस्तान कहाँ से आया, ये इकाइयाँ कहाँ से आईं, और ये पूरी सृष्टि कैसे बनी। चार अवस्थाएं, मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, है ना, मानव का शरीर, ये सब कैसे बना। तो ये कुछ मौलिक सवाल हैं जो हमेशा उठते ही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एक करके देखते हैं। देखिए, एक एक शब्द साथ साथ चलें। अब ये भी हमारे ध्यान में आ गया कि खालिस्तान स्वयं में क्रिया शून्य है। खालिस्तान स्वयं में क्रिया शून्य है, ये कितने लोगों के ध्यान में आ गया। वही तो बात है, इसका मतलब है सुनना नहीं हुआ। फिर से सुना देता हूँ, सुना ही सकता हूँ। खालिस्तान स्वयं में क्रिया शून्य है, एक ऐसी महिमा जो स्वयं में क्रिया शून्य होते हुए समस्त इकाइयों के लिए क्रियाशीलता का आधार है। महिमा बोला इसलिए, वो हमारी कल्पनाशीलता में भी फिट नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो कंडीशनिंग है जड़ संसार की, उसमें क्रिया मतलब ऊर्जा, ऐसा हमने सेट किया हुआ है। अस्तित्व में एक ऐसी वास्तविकता मिली जो स्वयं में क्रिया शून्य होते हुए समस्त इकाइयों में क्रिया, क्योंकि तीसरी कोई चीज़ है नहीं। ये सारी इकाइयाँ क्रियाशील हैं, परस्पर सामंजस्य है, इसका मतलब ऊर्जा का आधार एक है, और इकाई और ऊर्जा के अलावा तीसरी कोई चीज़ है नहीं। खालिस्तान एकमात्र वास्तविकता है जो सभी इकाइयों को समान रूप से प्राप्त है, और इससे बाहर निकलने का भी कोई जुगाड़ नहीं है। इसका मतलब है कि ये खालिस्तान सभी इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है। तो वो कोई ऊर्जा है, ऊर्जा ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी महिमा जो स्वयं में क्रिया शून्य है। ये अद्भुत बात है। एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी महिमा जो स्वयं में क्रिया शून्य है, उसमें होने मात्र से सभी इकाइयाँ अपनी पात्रता के अनुसार क्रियाशील हैं। उसमें होने मात्र से सभी इकाइयाँ अपनी पात्रता के अनुसार क्रियाशील हैं। यदि खालिस्तान स्वयं में क्रिया शून्य है तो वो किसी को कुछ देता नहीं, किसी से कुछ लेता नहीं, क्योंकि देना भी क्रिया और लेना भी क्रिया। यदि वो क्रिया शून्य है तो वो किसी को ऊर्जा देता नहीं है। उसमें होने मात्र से इकाई ऊर्जित है, इकाई अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है, ऐसी स्थिति है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो थोड़ा सा और समझेंगे, बीच में बात चल रही थी, अब हम कुछ गहरी बात भी कर सकते हैं। साइंस में भी जो गलती होती है और अध्यात्म में भी जो गलती होती है वो सेम है। साइंस में भी लाइव, तीनों को लाइफ माना गया, कोशिकाओं को, है ना। और जब हम अध्यात्म में या धर्मों में बात करते हैं तो 84 लाख योनियों की बात करते हैं। वहाँ भी पत्थर को तो छोड़ देते हैं खैर, लेकिन वो कीट पतंगे और सबको ये मानते हुए, कोशिकाओं को सबको जीवन मानते हुए ऐसा 84 लाख योनियाँ गिन देते हैं। अब हमारा ये भी ध्यान जाता है पॉजिटिवली कि बेसिकली पत्थर भी चेतना संपन्न है, क्योंकि पत्थर मूलतः एटम मॉलिक्यूल है। एटम मॉलिक्यूल अपने आप में क्रियाशील है,
और पत्थर भी पत्थर के साथ होने को पहचानता है, मिट्टी भी मिट्टी के साथ होने को पहचानती है, धातु भी पहचानती है, चांद धरती के साथ घूमते रहना है इसको पहचानता है, धरती भी आगे पहचानती है। ये जो पहचानना है और लगातार वैसा पहचानते रहना है, ये लगातार हो रहा है कि नहीं? धरती में कोई अकल होगी ना लगातार सूरज को पहचाने हुए है, या उसमें कोई फोर्स होगा या कुछ तो होगा। तो वो क्या चीज़ है? तो इस खाली स्थान को एक शब्द मानव में कहा गया है कि जीवन उसको पाकर चैतन्य है, जीवन में वो कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त है। तो मैं कुछ सूत्र बोल दूं कि लिख दूं? बोल दूं, लिख लोगे? दोबारा नहीं बोलूँगा, एक ही बार बोलूँगा। हाँ, एक ही बार बोलूँगा बस। सभी इकाइयाँ मूल ऊर्जा को पाकर अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं। सभी इकाइयाँ मूल ऊर्जा को पाकर अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं। जड़ परमाणु उसको पाकर क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त होता है। जड़ परमाणु उसको पाकर क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त होता है। जड़ परमाणु मतलब पदार्थ अवस्था। प्राणावस्था उसको पाकर स्पंदनशीलता के रूप में व्यक्त होता है। जड़ परमाणु मूल ऊर्जा को पाकर क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त होता है। एक लाइन लिखो, फिर नीचे तो सेम सेम मार देना ना। जड़ परमाणु या पदार्थ अवस्था मूल ऊर्जा को पाकर क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त होता है। क्रियाशीलता का मतलब परमाणु की गतियां। पदार्थ अवस्था मूल ऊर्जा को पाकर क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त होता है। प्राणावस्था मूल ऊर्जा को पाकर स्पंदनशीलता के रूप में व्यक्त होता है। स्पंदनशीलता मतलब कोशिकाओं का सांस लेना, सांस छोड़ना, इसको स्पंदनशीलता बोलते हैं। प्राणावस्था उसको पाकर स्पंदनशीलता के रूप में व्यक्त होता है। जीवावस्था उसको पाकर संवेदनशीलता के रूप में व्यक्त होता है। जीवावस्था पशु उसको पाकर संवेदनशीलता के रूप में व्यक्त होता है। भ्रमित ज्ञानावस्था, भ्रमित मानव उसको पाकर कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त होता है। भ्रमित मानव उसको पाकर कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त होता है। जागृत मानव उसको पाकर, मूल ऊर्जा को पाकर ज्ञान स्वरूप व्यक्त होता है, ज्ञान के रूप में व्यक्त होता है। इतना एक्सप्रेशन है पूरी नेचर में देखा जाए तो मिनिमम और मैक्सिमम एक्सप्रेशन इतना है। जागृत मानव मूल ऊर्जा को पाकर ज्ञान के रूप में व्यक्त होता है। पशु भी अपने बच्चों को संभालते हैं ना, उस रूप में। पशु का मैक्सिमम एक्सप्रेशन संवेदनशीलता है, उसकी भी निरंतरता नहीं है। हाँ जी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। रिपीट कर रहा हूँ मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हमको ये समझ में आया कि जड़ परमाणु में जो परमाणु अंश है, जो केंद्र में परमाणु अंश है, वो स्पिन मोशन के साथ है, और जो ऑर्बिट में है वो ऑर्बिटल स्पिन मोशन सहित ऑर्बिटल मोशन के साथ। और परमाणु एज ए होल गति उसकी बनी रहती है। तो इसको बोल रहे हैं क्रियाशीलता है। ये क्रियाशीलता का आधार हो गया। तो उसी प्रकार फिर पदार्थ के अपने गुण व्यक्त होते हैं। अब उस डिटेल में नहीं जाएंगे, वो आगे कहाँ जाएंगे, 1 से 8 नारगोल में जाएंगे। इससे आगे का सिलेबस उधर चला जाता है। नहीं नहीं। तो अब ये हुआ कि यही क्रियाशीलता
पेड़ पौधे में कोशिका में स्पंदनशीलता के रूप में व्यक्त हो रही है। इसका मतलब है कि पदार्थ अवस्था से प्राणावस्था की पात्रता ज़्यादा है। प्राणावस्था से जीवावस्था में जो जीवन है, जो शरीर को चलाता है, उसमें वो संवेदनशीलता के रूप में व्यक्त होता है। दूसरे शरीर को भी पहचान के उसमें, है ना, सुखी दुखी होता है। मानव की जब बात कर रहे हैं तो जीवन और मूल ऊर्जा के सहअस्तित्व में ये कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त होता है। जैसे कल्पनाशीलता अपने आप में सीमित वस्तु है कि असीमित वस्तु है? असीमित वस्तु है। असीमित वस्तु अस्तित्व में क्या है? स्पेस, मूल ऊर्जा ही है। तो ये मूल ऊर्जा, ये खाली स्थान, देखो दोनों बातों को ध्यान से सोचो कि मैंने विचार पे चाय रख दिया, भाई मैं चाय पीना चाहता हूँ, ये चाय पीने का विचार हो गया, और उसी विचार से मैं कह सकता हूँ कि मैं पूरा अस्तित्व को समझना चाहता हूँ। तो चाहे मैं विचार पे चाय रख दूं, चाहे मैं विचार में पूरा अस्तित्व रख दूं, दोनों ही बार में विचार की ताकत सीमित रहती है कि असीमित रहती है? विचार की ताकत अपने आप में असीमित ही बनी हुई है। अब आप उस पर चाय रख दें कि चुगली चुगली रख दें, वो आपकी मौज। विचार की ताकत सभी मानव में एक समान अक्षय बनी हुई है, ये हमको ध्यान में आता है। विचार अपने आप में सीमित वस्तु है कि असीमित वस्तु है? असीमित वस्तु है। असीमित अस्तित्व में क्या है? कहाँ से आ गया? देखो ये भी सोचने की बात है, हम भोजन करते हैं तो भोजन करने से जो ताकत मिलेगी वो सीमित होगी कि असीमित होगी? असीमित ही होगी कि सीमित होगी? सीमित ही होगी। विचार की ताकत सीमित है कि असीमित है? तो विचार की ताकत कहाँ से आई? भोजन से तो नहीं आई, ये तो पक्का हो गया। तो ये समझ आ गया कि मानव में आशा, विचार, इच्छा की ताकत, विचार की ताकत, ये सारी ताकत हमेशा हमेशा के लिए सभी मानव में, घोर भ्रमित और घोर जागृत मानव में, ये सभी ताकत असीम है। और ये खाना खाने से नहीं आती, क्योंकि सीमित से असीमित ताकत नहीं आ सकती। तो इससे समझ में आया कि जो असीमित है, क्या असीमित है? मूल ऊर्जा, खाली स्थान। ये मूल ऊर्जा तो खाली स्थान खाली नहीं है, हम सभी ऊर्जा में हैं, ये पूरी सृष्टि ऊर्जा में है। ये ऊर्जा ही जीवन से कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त है। कल्पनाशीलता भी अपने आप में असीमित वस्तु है। सारे भाव अपने आप में सीमित वस्तु है कि असीमित वस्तु है? सभी भाव भी अपने आप में असीमित वस्तु है। तो धीरे हमसे हमारा ध्यान जा रहा है कि ये परमाणु के अंशों को घूमने के लिए ऊर्जा कहाँ से आ रही है, और ये सभी इकाइयाँ एक दूसरे के साथ पूरक कैसे हैं? सभी इकाइयाँ एक दूसरे के साथ, मानव के अलावा सभी इकाइयाँ एक दूसरे के साथ में पूरकता, उपयोगिता को पहचानती हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। क्यों कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं? सभी इकाइयों के आचरण की निश्चितता है, सभी इकाइयाँ नियंत्रित हैं। ये कैसे हो गया सब? तो पता चला कि पूर्ण में ऊर्जित हैं, इसलिए पूर्णता के अर्थ में गति है। पूर्णता के अर्थ में जो गति होगी वो नियंत्रित गति होगी कि अनियंत्रित गति होगी? पूर्णता के अर्थ में जो गति होगी वो नियंत्रित गति होगी। जो पूर्णता के अर्थ में गति होगी, दूसरे के साथ पूर्णता को पहचानेगा कि अपूर्णता को व्यक्त करेगा? दूसरे के साथ भी पूर्णता को पहचानेगा। यही कॉम्प्लीमेंट करना है। यही स्थिति मानव के साथ होगी। जिस क्षण एक मानव पूर्णता के अर्थ में गति करेगा तो उसकी गति नियंत्रित होगी कि अनियंत्रित होगी? नियंत्रित होगी। दूसरे मानव के साथ वो पूर्णता को पहचानेगा कि अपूर्णता को पहचानेगा? पूर्णता को पहचानेगा। पूर्णता को पहचानेगा तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट करेगा कि उसके लिए विरोध करेगा? एक दूसरे के लिए उपयोगिता, पूरकता को पहचानेगा। तो पूरी सृष्टि में सभी इकाइयाँ अपने प्रमाणित होने के अर्थ में है। मानव के अलावा सभी इकाइयाँ अपने आचरण सहित अपने आप को प्रमाणित कर ही रही हैं। मानव में प्रमाणित होने की चाहत है ही है। समझपूर्वक मानव स्वयं को प्रमाणित कर ही सकता है, कर ही रहा है। इतना काम है।
ठीक, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि ये खाली स्थान कहाँ से आया। खाली स्थान कहाँ से आया? तो खाली स्थान स्वयं में क्रिया शून्य है। इसका मतलब कहीं से आएगा, आना भी क्रिया है, कहीं जाएगा, जाना भी क्रिया है, किसी को कुछ देगा, देना भी क्रिया है, वो किसी से पैदा हुआ, पैदा होना भी क्रिया है, उससे कोई पैदा हुआ, पैदा होना भी क्रिया है। इसका मतलब है वो है और है। क्वेश्चन ही गिर गया। कैसे वो क्वेश्चन गिर गया? तो हमारे ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा था? हमने स्वयं को शरीर माना है, शरीर को मानते हुए, स्वयं को शरीर मानते हुए हर चीज़ को कहीं से आते हुए देखा है। बच्चा माँ से आता है, सामान फैक्ट्री से आता है, फसल खेत से आती है, ग्लास फैक्ट्री से आता है। तो हमने कोई चीज़ को, किसी को बनाते हुए देखा है और कहीं से आते हुए देखा है। इसलिए हर चीज़ के बारे हमारी वही लॉजिकल कंडीशनिंग है कि यह अस्तित्व भी कहीं से आया होगा, इसको भी किसी ने बनाया होगा, है ना। तो ये हमारी जड़ संसार की कंडीशनिंग है, जहाँ से ये प्रश्न पैदा होता है। अस्तित्व को समझने जाते हैं तो पता चलता है कि हमारी कल्पनाशीलता के अनुसार अस्तित्व को होना है कि हमारी कल्पनाशीलता को अस्तित्व के अनुसार होना है। हमारी कल्पनाशीलता को अस्तित्व के अनुरूप होना है, अस्तित्व को हमारी कल्पनाशीलता के अनुरूप नहीं होना है। तो अस्तित्व को समझने गए तो एक ऐसी वास्तविकता मिल गई जो स्वयं में क्रिया शून्य है। ये अद्भुत है। मैं आशा विचार इच्छा के रूप में, जीवन रूप में क्रियाशील हूँ। जड़ संसार भी क्रियाशील है, प्राण संसार भी क्रियाशील है, पशु संसार भी क्रियाशील है, मानव भी क्रियाशील है। इन सब क्रियाशील इकाइयों के बीच में एक ऐसी वास्तविकता मिल गई जो स्वयं में क्रिया शून्य है। ये एक अद्भुत वास्तविकता है। ये जो अद्भुत वास्तविकता है, तो ये वास्तविकता का पता चला कि ये अपने आप में क्रिया शून्य है। इसी की महिमा को हमने असीमता के रूप में पहचाना, अखंडता के रूप में पहचाना, अद्वितीय के रूप में पहचाना, अप्रभावित होने के स्वरूप में पहचाना, है ना। तो इसी वास्तविकता को हमने कहा इसका मतलब ना इसका जन्म हुआ इसलिए ये अजन्मा भी है, ना इसका कोई अंत है इसलिए ये अनादि भी है। ये अनादि है, अजन्मा है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। ना ये किसी से पैदा हुआ, ना कोई इससे पैदा हुआ, ना इसके जैसा दूसरा कोई है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो जो सच्चाई है उसके बारे में कहा। तो इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ तो खालिस्तान कहाँ से आया? खालिस्तान कहाँ से आया? है और है। एक बात पूरी हो गई। अब धीरे से ये भी सोचते हैं कि ये परमाणु कहाँ से आ गए, है ना। परमाणु कहाँ से आ गए, पार्टिकल कहाँ से आ गया। तो परमाणु कहाँ से आ गया, पार्टिकल कहाँ से आ गया, इस पे चर्चा किया तो पता चला कि खालिस्तान से तो आया नहीं और तीसरी कोई चीज़ है नहीं। खालिस्तान से तो आया नहीं, तीसरी कोई चीज़ है नहीं। इसका मतलब भी पार्टिकल और एटम भी है और है। ये भी गिर गया, ये भी गिर गया, ये भी अनादि है। तो पार्टिकल भी है, मूल ऊर्जा भी है, मूल ऊर्जा में पार्टिकल ऊर्जित है, ये हमेशा ऊर्जित है, यही सहअस्तित्व है, यही नित्य वर्तमान है, यही नित्य प्रभावी है, यही नित्य प्रगटनशील है, चार अवस्थाओं के रूप में प्रकट है। अब ये भी समझ में आया कि सृष्टि को बनाने वाला भी कोई नहीं है। सृष्टि स्वयं में प्रकट है क्योंकि मूल ऊर्जा में होने मात्र से इकाइयां पूर्णता के अर्थ में गतित हैं। इसलिए अंश मिलके परमाणु हो गया, परमाणु मिलके मॉलिक्यूल हो गया,
मॉलिक्यूल रासायनिक रचना के कारण, रासायनिक क्रिया के कारण सेल हो गया, सेल मिलके ऑर्गन हो गया, ऑर्गन मिलके बॉडी हो गया, और 4 अवस्थाओं के रूप में सृष्टि प्रकट है। इससे क्या समझ में आया? सृष्टि में निर्माण है कि सृष्टि में प्रकटन है? सृष्टि में निर्माण नहीं है, सृष्टि में प्रकटन है, सृष्टि में प्रकटन है। और धीरे से हमारी क्लैरिटी ये भी बनी। अब थोड़ा समराइज कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी सारी बात हो गई। तो इससे ये पता चला कि पूरी सृष्टि को देखें तो अस्तित्व में 3 वास्तविकताएं, पूरी सृष्टि को देखें तो अस्तित्व में 3 वास्तविकताएं। नंबर 1 मूल ऊर्जा। मूल ऊर्जा में जड़ और चैतन्य इकाइयां, जड़ इकाइयां, जड़ परमाणु, और चैतन्य के रूप में जीवन परमाणु। जीवन भी परमाणुविक स्वरूप में है, इसको नारगोल में समझेंगे। मैं भी परमाणुविक स्वरूप में ही हूं, इसको आगे समझेंगे। अस्तित्व में 3 क्रियाएं, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया। और अस्तित्व में 4 अवस्थाएं हैं। पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। कुल मामला इतना है। 3 वास्तविकताएं, 3 क्रियाएं से 4 अवस्थाएं। भौतिक क्रिया, एल्युमिनियम, समान परमाणु एक दूसरे को पहचानते हैं और बने रहते हैं। रासायनिक क्रिया में 2 अणु अपने आचरण को त्याग के किसी तीसरे आचरण को स्वीकार कर लेते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी हो जाता है, तो इसको हम रासायनिक क्रिया बोलते हैं। जीवन क्रिया के रूप में आशा, विचार, इच्छा में सुखी दुखी होने का काम चलता ही रहता है, इसको हम जीवन क्रिया के रूप में पहचानते हैं। आगे चलें तो अब देखिए, ध्यान से देखिए और सारे ब्रह्मांड को समझें। मैं बोलूँगा फिर आपको बोलना है, और जिसको मैं चाहूँगा वो बोलेगा। इसको प्रोत्साहन बोलते हैं। देखिए, मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के कारण जड़ परमाणु भौतिक क्रिया के फलस्वरूप पदार्थ अवस्था के रूप में व्यक्त होता है। ब्लू से करूं? रेड ठीक नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा? परफेक्ट है। ये ध्यान में आ गया? कितने लोगों के ध्यान में आ गया कि यहां ऐसा हो रहा है? कोई कंफ्यूजन? फिर से रिपीट कर देता हूं।
मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पे जड़ परमाणु भौतिक क्रिया के फलस्वरूप पदार्थ अवस्था के रूप में व्यक्त होता है। करेंगे ना धीरे धीरे। मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर जड़ परमाणु रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप प्राण अवस्था के रूप में व्यक्त होता है। वो बेसिकली फिर मतलब फाइनल जो एक्सप्रेशन है वो प्राण अवस्था है, उस बीच में सारा रासायनिक क्रिया है ही है। रासायनिक क्रिया का अंतिम फलन प्राण अवस्था है, पदार्थ अवस्था में होता ही है। यह हो गया। फिर से बोलूं, मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर जड़ परमाणु जड़ इकाइयां रासायनिक क्रियाकलाप के फलस्वरूप प्राण अवस्था के रूप में प्रकट होती हैं। आगे चलो। मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर जीवन नाम की चीज जीवन क्रिया के फलस्वरूप पशु शरीर को चलाती है और जीवन ही मानव शरीर को चलाता है और जागृत होता है। कौन बोल के बताएगा? माइक। हेलो। जैसे तीन वास्तविकताएं हैं, जैसे मूल ऊर्जा में जब जड़ इकाइयाँ भौतिक क्रिया करती है तो वो पदार्थ बनती है, जैसे मिट्टी, पानी, पत्थर, ये सब होते हैं। और जब वो रासायनिक क्रिया करती है तो वो प्राण, जैसे पेड़ पौधे, ये सब बनते हैं। और जब वो रासायनिक क्रिया मतलब जब चैतन्य की बात कर रहे हैं तो वो जीवन की क्रिया करके जीव अवस्था में आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पशु पक्षी। और जब वो मानव, क्योंकि जीवन जीव को भी चलाता है और ज्ञान अवस्था यानी मानव को भी चलाता है, तो जब ज्ञान में आता है तब उसमें जागृति और एक भ्रमित मानव दोनों ही पाए जाते हैं। तो ये मतलब कह सकते हैं कि जब ये जीवन क्रिया करके मानव के रूप में आते हैं तब वो जागृति की तरफ जाते हैं और जब वो मूल ऊर्जा को पहचान पाते हैं। आगे पीढ़ी आगे, आगे पीढ़ी आगे। हाँ जी, माइक बोलिए बोलिए। हेलो। मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने से जड़ इकाई भौतिक क्रिया के फलस्वरूप पदार्थ अवस्था में प्रकट होती है। गुड। मूल ऊर्जा में जड़ इकाई ऊर्जित होने से रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप प्राण अवस्था में प्रकट होती है। और मूल ऊर्जा में चैतन्य जीव परमाणु रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जीव इकाई में प्रकट होती है। जीवन क्रिया के फल जीवन क्रिया में प्रकट होती है। ठीक है। और मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने से जीवन परमाणु जीवन क्रिया के फलस्वरूप ज्ञान में प्रकट होती है। शानदार, बढ़िया। तो देख लो रम्या मैम, ऐसा स्कूल चलाओगी तो कैसे चलेगा? लमिया मैम 6 स्कूल की ट्रस्टी है। कितने बच्चे हो गए 6 स्कूल में मिला के? 4000 बच्चे। 4000 बच्चों के भाग्य निर्माता। बच्चों में कोई कमी नहीं है, कमी है तो हमारे आचरण में है, हमारे कंटेंट में। कंटेंट अधूरा है, हम अधूरे हैं, इतना ही गैप। कंटेंट जाएगा तो देखो फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, सबके बीच में वो जुड़ाव देख लेंगे तो अभी जो हम अलग अलग देख के कर रहे हैं ना, केमिस्ट्री अलग, केमिस्ट्री की दुनिया अलग, फिजिक्स की दुनिया अलग,
ये दुनिया इतनी अलग अलग नहीं है। नेचर में कहीं भी केमिस्ट्री और फिजिक्स अलग अलग नहीं पाई जाती। नेचर में फिजिक्स भी मिलेगी, केमिस्ट्री भी मिलेगी, एक साथ मिलेगी, बायो भी मिलेगी, जूलॉजी भी मिलेगी, बॉटनी भी मिलेगी, एस्ट्रोलॉजी भी मिलेगी, एस्ट्रोनॉमी भी मिलेगी। जब तक इन सब के बीच का कनेक्शन, इन सब को समझने वाला मानव है, इन सब के साथ जीने वाला मानव है, तो जब तक वो जीने का कनेक्शन नहीं बनेगा तो मैं क्यों समझूं किसी परमाणु को? मेरे को क्या ज़रूरत है परमाणु को समझने की? हम सबको कनेक्ट करने वाली एक ही चीज़ है, मूल ऊर्जा। तो मूल ऊर्जा वो चीज़ है जिसमें सभी इकाइयाँ ऊर्जित हैं। सभी इकाइयाँ मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर प्रमाणित होने की प्रवृत्ति के साथ है। मानव के अलावा सभी इकाइयाँ प्रमाणित हैं ही, और मानव में प्रमाणित होने की चाहत है ही। समझपूर्वक मानव अपनी निश्चित आचरण के रूप में स्वयं को प्रमाणित करता ही है। जी, मैं कह रहा था कि अब तक जो भी आध्यात्मिक प्रयास हुए भारत में या दुनिया में, उनके प्रति सम्मान के साथ ये। रुक जाओ, मेरे को लगता है अभी उस दिशा में नहीं जाते। नहीं, मैं इसी पे आ रहा था। अभी कंटेंट पे रुकते हैं। कंटेंट में कुछ कहना है तो बोलो, अभी विश्लेषण में नहीं जाएंगे, अभी मूल कंटेंट पे बात करते हैं। हाँ जी, आगे चलो। आपने बड़े अच्छे से समझाया, लेकिन बीच में से एक लाइन हटा के कि ये भगवान नहीं है। मैंने कुछ कहा नहीं है। आपने कहा। मैंने ना हाँ कहा ना कहा। आपने मूल ऊर्जा को समझाते हुए अभी कुछ नहीं कहा। आप बैठ जाइए और अभी बात करते हैं। अभी स्टेप बाय स्टेप आने देते हैं, धन्यवाद। बाईपास नहीं मारते, कंटेंट के साथ चलते हैं। जितना आपने सोचा नहीं है उससे ज़्यादा आने वाला है। पूछने के लिए क्वेश्चन मिलेगा नहीं। हाँ जी, भैया जी, जितना समझ में आया, जड़ और चैतन्य अजर और अमर है। हाँ, जड़ परमाणु का भी नाश नहीं हो सकता। जड़ परमाणु में परिवर्तन हो सकता है, मात्रात्मक। जीवन में मात्रात्मक परिवर्तन भी नहीं हो सकता है। जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है। जागृति में गुणात्मक परिवर्तन भी हो गया, अब इसमें गुणात्मक परिवर्तन भी नहीं होना है। अब इसमें प्रमाणित होने का विस्तार होना है। तो धीरे धीरे वो सारी कड़ियाँ ऐसे खुल जाएंगी। जी, धन्यवाद। हर जगह निश्चितता है, कम अधिक से मुक्त है, ना कुछ जोड़ने की गुंजाइश है ना घटाने की गुंजाइश। सिर्फ मानव ही अपूर्ण है जो पूर्णता की तो और अग्रसर है। बाकी सभी चीजें नियत हैं और पूर्णता को प्रमाणित करती हैं। और मानव में जो महिमा है वो ये है कि मानव के अलावा सभी इकाइयों की पात्रता निश्चित है जी। उनकी पात्रता बदलती, लोहा लोहा ही रहेगा। लेकिन मानव की स्थिति वो है, मानव में जीवन की स्थिति वो है कि वो पशु से बदतर जी सकता है और पूरी सृष्टि को उद्घाटित कर सकता है। बहुत धन्यवाद। मानव में संपूर्ण को व्यक्त करने की सामर्थ्य है, इसलिए उसका नाम व्यक्ति है। मानव मन से संचालित है, इसलिए उसका नाम मानव है। मानव संपूर्ण को समझकर संपूर्ण को व्यक्त कर सकता है, इसलिए उसका एक नाम व्यक्ति है। तो व्यक्ति उसका नाम है क्योंकि वो व्यक्त कर सकता है। तो ज्ञान व्यक्त है और वचनीय है। अभी तक हम बोल रहे थे कि ज्ञान अव्यक्त है और अवचनीय है और गूंगे का गुड़ है। तो यह कह रहे हैं कि ज्ञान वचनीय है और कण कण से व्यक्त है, ऐसा। धन्यवाद। अब थोड़ा और आगे चलता हूँ जी सर, क्योंकि 1 बजे तक मेरे को पूरा करना है। भैया, इसमें क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे जो चारों अवस्थाएं हैं, तो जब हम पदार्थ अवस्था की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मूल ऊर्जा, जड़ परमाणु और भौतिक क्रिया के फलस्वरूप पदार्थ अवस्था आ रही है। अब इससे जैसे ही हम अगली अवस्था पर जा रहे हैं, प्राण अवस्था, तो यहाँ पर मूल ऊर्जा, जड़ परमाणु, फिर भौतिक क्रिया प्लस रासायनिक क्रिया, और उससे अगले स्टेज में जब हम जा रहे हैं जीव अवस्था में, तो हम मूल ऊर्जा, जड़ परमाणु, अब भौतिक, रासायनिक और साथ में जीवन क्रिया। तो जैसे जैसे अपन चारों अवस्थाओं में केवल पदार्थ है, तो यहाँ पर भौतिक और जड़ हैं, रासायनिक और जीवन क्रिया नहीं है। और प्राण अवस्था में जब हम जा रहे हैं तो रासायनिक क्रिया के साथ साथ भौतिक क्रिया उसमें इनबिल्ट है ही सही। और जब जीव अवस्था में हम जा रहे हैं तो वहाँ पर जड़ भी हैं, साथ में चैतन्य भी हैं, भौतिक और रासायनिक क्रिया भी हैं, और जीवन क्रिया उसमें ऐड होती गई है। और
जब अंतिम अपन ज्ञान अवस्था में जा रहे थे, पिछली सारी अवस्थाओं को अपने आप में शामिल किए हुए हैं। उसमें पदार्थ भी हैं, प्राण भी हैं, जीव भी हैं, भौतिक क्रिया भी हैं, रासायनिक क्रिया भी हैं और जीवन क्रिया भी है, मूल ऊर्जा भी है, जड़ भी है और चैतन्य भी है। शानदार। इसलिए कहा वो क्या, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, क्योंकि ये जो एरो बने हुए हैं तो इससे इस तरीके का इम्प्लीकेशन जा रहा है कि पदार्थ अवस्था में भौतिक क्रिया है, प्राण में केवल रासायनिक है, मतलब सिंगल कनेक्शन से दिख रहे हैं। आपका कहना उचित है जी, वो भाषा का दोष है वो। थैंक यू। आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। तो देखिए इससे ये भी क्लैरिटी बन गई कि जो एक मानव में है, यदि एक मानव की बात करेंगे तो शरीर, बाल और नाखून भौतिक क्रिया है, शरीर रासायनिक क्रिया है, जीवन में जीने की आशा है, मिनिमम मानने की क्रिया है, तो जीवावस्था भी हो गया, और मानव ज्ञान को प्रमाणित कर ही सकता है तो ज्ञानावस्था भी हो गया। तो तीनों क्रिया, मूल ऊर्जा में जड़ और चैतन्य इकाई, तीनों वास्तविकताएं, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया, तीनों क्रियाएं, चारों अवस्थाएं। तो एक मानव में तीनों वास्तविकताएं, तीनों क्रियाएं, चार अवस्थाएं एक साथ प्रकट है। तो जो कुछ पूरे ब्रह्मांड में है वो एक मानव में है। तो मानव एक बड़ी प्रयोगशाला है, तो मानव ज्ञान की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है ना। उस मानव रूपी प्रयोगशाला में सारा ज्ञान उद्घाटित हो सकता है, परमाणु से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक। ये मानव के शरीर की हैसियत है, और ये शरीर की हैसियत हमको पकड़ में आती नहीं है तो चार चूड़ी वाली के पीछे घूमते रहते। इतनी बड़ी चीज लेके, ये शरीर इतनी बड़ी चीज लेके हमको अपने में कोई इज्जत नज़र नहीं आती है और एक लोहे के टपरे में इज्जत नज़र आती है, तो कैसा मानसिक दिवालियापन है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फैला हुआ ऐश्वर्य, सूरज, धरती, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, नदी नाले, ये मानव, ये फैला हुआ ऐश्वर्य, इसको एक नाम दिया, इसको ऐश्वर्य बोलते हैं। तो संपूर्ण ऐश्वर्य का आधार है तीन क्रियाएं, और तीनों क्रिया के मूल में ऊर्जा है। संपूर्ण ऐश्वर्य का आधार है, इसलिए एक परंपरा ने इसको ईश्वर के रूप में पहचाना। संपूर्ण ऐश्वर्य का आधार है तीन क्रियाएं, तीन क्रिया के रूप में मूल ऊर्जा आधार है। संपूर्ण ऐश्वर्य का आधार है, इसलिए इसको ईश्वर के रूप में पहचाना। और हमने कहा कि कण कण में ईश्वर है। तो कण कण में ईश्वर है मतलब कण कण में मूल ऊर्जा है। तो कण कण में मूल ऊर्जा है, और कण कण में ऊर्जा है, और ऊर्जा में कण कण है। तो ईश्वर में इकाइयां हैं और इकाइयों में ईश्वर है। ईश्वर से रिक्त और मुक्त कोई स्थान हो नहीं सकता, और ईश्वर से मुक्त होने का भी तरीका कोई मिल नहीं सकता। हम चाहें ना चाहें, हम ईश्वर में है, उससे पिंड छुड़ाने का भी कोई तरीका हमारे पास नहीं है। तो एकमात्र चीज जो हमेशा हमेशा के लिए सृष्टि की सभी इकाइयों को प्राप्त है वो ईश्वर ही है। उससे मुक्त होने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। तो ईश्वर को प्राप्त करना है कि ईश्वर प्राप्त है ही, तो क्या करना है? तो उसको पहचानने की पात्रता को विकसित करना है, उसको समझने की योग्यता को विकसित करना है। ईश्वर तो प्राप्त है ही। इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर हम सभी को प्राप्त है ही। उसको प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना है। वो बाथरूम में भी है, किचन में भी है। तो किसी भी सृष्टि की कोई भी इकाई मूल ऊर्जा में ऊर्जित है, तो इकाई में ईश्वर है, ईश्वर में इकाई है। ईश्वर से बाहर जाने की भी कोई संभावना नहीं है। तो ये कहा कि ईश्वर दर्शन का मतलब है कि ईश्वर को अनुभूत करने की योग्यता, उसको पहचानने की योग्यता हमारी हो जाए।
तो इस रूप में कहा, तो मानव की समझने की जो यात्रा है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है। स्वयं को शरीर मानते हुए हम केवल स्थूल को पहचानते हैं, जिंदा रहने की चीज़ों को पहचानते हैं। उससे सूक्ष्म जाते हैं तो हम जीवन को और एटम को पहचानने की ओर जाते हैं। उससे सूक्ष्म जाते हैं तो हम कारण को पहचानने लगते हैं, कारण का मतलब आत्मा है। उससे सूक्ष्म जाते हैं तो हम महाकारण को पहचान लेते हैं, तो खाली स्थान का एक नाम महाकारण है। इसका एक नाम महाकारण है क्योंकि ये सारी चीज़ों का मूल कारण है, मूल ऊर्जा है, इसलिए महाकारण भी एक नाम है और महाभाव भी एक नाम है। संपूर्ण भाव का आधार है, इसलिए एक नाम महाभाव है। महाभाव मतलब जैसे भाव अपने आप में सीमित वस्तु है कि असीमित वस्तु है? असीमित वस्तु है। जैसे भाव क्या चीज़ है? भव की स्वीकृति। भव की स्वीकृति क्या चीज़ है? अपनी कल्पनाशीलता के द्वारा हम कोई वस्तु को स्वीकारते हैं। तो कल्पनाशीलता क्या चीज़ है? मूल ऊर्जा और भ्रमित जीवन के सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव कल्पनाशीलता है। कल्पनाशीलता के द्वारा हम किसी वास्तविकता को स्वीकारते हैं, इसका नाम भाव है। तो भाव क्या चीज़ है? भाव अपने आप में सीमित वस्तु है कि असीमित वस्तु है? तो भाव अपने आप में सीमित वस्तु है, तो मूल ऊर्जा जीवन के सहअस्तित्व में भाव एक है ना, भाव एक उपलब्धि है। और जो हम परम को पहचान लेते हैं तो उसकी निरंतरता हो जाती है। तो संपूर्ण भाव का आधार है, इसलिए एक नाम महाभाव है। सभी इकाइयाँ एक दूसरे को पहचानती हैं। परमाणु परमाणु को पहचानता है, अणु अणु को पहचानता है, कोशिका कोशिका को पहचानती है। पूरा ब्रह्मांड में सभी इकाइयाँ एक दूसरे को पहचानती हैं और लगातार पहचानने को निर्वाह करती हैं। सृष्टि में सभी इकाइयों के पहचानने और निर्वाह करने का आधार है। पहचानने निर्वाह करने को ही हम ज्ञान के रूप में पहचानते हैं, इसलिए इसका एक नाम ज्ञान भी है। तो यही ज्ञान है, यही महाभाव है, यही ईश्वर है। जैसे हम कार्य कारण सिद्धांत को पढ़ते हैं, कार्य कारण सिद्धांत को पढ़ते हैं कि कार्य है तो उसके मूल में कोई कारण होगा, है ना। तो कारण क्या चीज़ है? तो कारण के रूप में कहा कि सारा जो कारण है तो मूल ऊर्जा अपने आप में, तो पूरी सृष्टि कहाँ से आ गई? तो मूल ऊर्जा है और इकाइयाँ हैं और मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं। मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं, पूर्णता के अर्थ में उसकी गति है। इसलिए व्यवस्था के रूप में 4 अवस्थाएं प्रकट हैं। तो व्यवस्था के अर्थ में 4 अवस्थाएं प्रकट हैं और अभी भी ये ऊर्जित हैं, इसलिए इनकी परस्परता है। तो सृष्टि के समस्त क्रियाकलाप के मूल में कारण क्या हुआ? ऊर्जा। सृष्टि के सारे क्रियाकलाप के मूल में मूल कारण क्या हुआ? ऊर्जा, इसलिए वो महाकारण है। समस्त कारणों का आधार है, इसलिए महाकारण है ना। समस्त आत्माओं का आधार है, समस्त आत्माओं का आधार है, इसलिए एक नाम अध्यात्म है। आत्मा से भी सूक्ष्म है, इसलिए एक नाम परमात्मा है। आत्मा से भी आर पार है, इसलिए एक नाम परमात्मा है। समस्त आत्माओं का आधार है, इसलिए एक नाम अध्यात्म है, ऐसा कहा। तो धीरे से ये भी हमारी क्लैरिटी बनी। धीरे से इसको ऐसा भी और समझ सकते हैं। तो देखिए, ये भी हमारी क्लैरिटी बनी कि ना इससे कोई पैदा हुआ, क्योंकि क्रिया शून्य है। क्रिया शून्य कहाँ गया? आया ही नहीं, इधर रह गया। क्योंकि स्वयं में क्रिया शून्य है। क्रिया शून्य अपने आप में कोई अद्भुत महिमा है। स्वयं में क्रिया शून्य है, इसका मतलब ना इससे कोई पैदा हुआ, ना ये किसी से पैदा हुआ, इसके जैसी कोई दूसरी वस्तु नहीं है, दूसरी कोई वास्तविकता नहीं है। इसी को एक परंपरा ने अल्लाह के रूप में पहचाना। और ये कोई फैली हुई चीज़ है, फैली हुई चीज़ है, ना इससे कोई पैदा हुआ, ना ये किसी से पैदा हुआ, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। इस अर्थ में इसको अल्लाह के रूप में पहचाना। तो ऐसा हम
जब वास्तविकताओं को देखते हैं तो वास्तविकता निश्चित, जब पहचाना था तब भी ये था, जब नहीं पहचाना था मानव ने तब भी ये था। इससे ये भी पता चला, अब और आगे इसको देखते हैं और आगे। देखिए, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमारे जीवन शैली को प्रभावित करेगी, तो ये 4 सूत्र हैं। अब क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि अस्तित्व सह अस्तित्व है, अस्तित्व सह अस्तित्व है, सह अस्तित्व। सह अस्तित्व शब्द टेक्निकली मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयों के लिए दर्शन में प्रयोग हुआ है। फिर वो बोलचाल की भाषा में इकाइयों का सहअस्तित्व भी यूज हो जाता है, लेकिन टेक्निकली सहअस्तित्व का मतलब मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयां हैं। तो मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयां, सहअस्तित्व नित्य वर्तमान है। नित्य वर्तमान का मतलब हमेशा हमेशा है। सहअस्तित्व नित्य वर्तमान है, सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है। प्रभावी है का मतलब है कि मूल ऊर्जा है ही, इसलिए इकाइयां हमेशा ऊर्जित हैं, हमेशा पूर्णता की ओर गतित हैं। हमेशा मानव के अलावा सभी इकाइयां अपनी पूर्णता को निश्चित आचरण के स्वरूप में व्यक्त करती हैं। मानव में निश्चित आचरण की अपेक्षा है, संस्कार पूर्वक निश्चित आचरण को व्यक्त करता है, मल्टीप्लाई करता है। सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है, सहअस्तित्व नित्य प्रगटनशील है। प्रगटनशील है का मतलब है कि अस्तित्व के रूप में 4 अवस्थाओं के स्वरूप में प्रकट है, 4 अवस्थाओं में प्रकट है। इससे पता चला कि अस्तित्व में निर्माण नहीं है, प्रगटन है, बनाने वाला नहीं है, बनी है। तो इकाइयों को ईश्वर ने बनाया है कि सभी इकाइयां ईश्वर में बनी हैं? ईश्वर ने इकाइयों को बनाया है कि ईश्वर में सभी इकाइयां बनी हैं? ईश्वर से इकाइयां पैदा हुई हैं कि ईश्वर में इकाइयां हैं? तो ईश्वर में है, से का प्रमाण नहीं है क्योंकि वो क्रिया शून्य है। ईश्वर सबको चलाता है कि ईश्वर में सब कुछ चलता है? ईश्वर सबको नियंत्रित करता है कि ईश्वर में होने मात्र से इकाइयां स्वयं नियंत्रित हैं? ईश्वर सबको नियंत्रित करता है कि ईश्वर में होने मात्र से सभी इकाइयां स्वनियंत्रित हैं? ईश्वर सबको अनुशासित करता है कि ईश्वर में होने मात्र से सभी इकाइयां स्वानुशासित हैं? ईश्वर में होने मात्र से सभी इकाइयां स्वानुशासित है क्योंकि करना भी क्रिया है। तो ईश्वर न्याय करता है कि ईश्वर में होने मात्र से ईश्वर को समझने से मानव न्याय कर पाता है, क्योंकि न्याय करना भी क्रिया है। तो मानव ईश्वर को समझ के, सहअस्तित्व को समझकर मानव न्याय करता हो जाता है ना? ईश्वर सर्वज्ञ है कि मानव सर्वज्ञ है ना? ईश्वर स्वयं में क्रिया शून्य है, इसलिए जानना भी क्रिया है। ईश्वर स्वयं में क्रिया शून्य है, इसलिए जानना भी क्रिया है। तो जानने की क्रिया मानव में संपन्न होती है। सहअस्तित्व को अनुभूत करके मानव सर्वज्ञ होता है ना? खालिस्थान को ईश्वर को धन्यवाद देना है, वो क्रिया शून्य है इसलिए धन्यवाद भी नहीं लेता है। वो ना कुछ लेता है ना देता है। उसको समझो तुम्हारी मौज, नहीं समझो तुम्हारी मौज, दुखी हो तुम्हारी मौज, सुखी हो तुम्हारी मौज। वो ना तुम्हारे दुखी होने पे दुखी होता है, ना तुम्हारे सुखी होने पे सुखी होता है, क्योंकि सुखी होना भी क्रिया है और दुखी होना भी क्रिया है। तो कौन सुखी दुखी होता है? मानव सुखी दुखी होता है। मानव में समझने ना समझने का काम होता है।
मानव न्याय और अन्याय करता है, मानव धर्म और अधर्म के साथ जीता है, मानव सत्य को समझता है या नहीं समझता है, ईश्वर ना समझता है, क्योंकि समझना भी क्रिया है, ना समझाता है क्योंकि समझाना भी क्रिया है। तो ईश्वर एक ऐसी महिमा जो स्वयं ऊर्जा स्वरूप है, जो किसी को बनाता नहीं है, उसमें होने मात्र से सब कुछ बनता है, किसी को चलाता नहीं है, उसमें होने मात्र से सब कुछ चलता है, किसी को नियंत्रित नहीं करता है, उसमें होने मात्र से सब नियंत्रित होता है, किसी को अनुशासित नहीं करता है, होने मात्र से सब अनुशासित रहता है। तो एक ऐसी महिमा, तो ईश्वर की महिमा पहले जितना समझते थे उससे ज़्यादा समझ में आ रही कि कम समझ में आ रही है ना? वो पहले इसे अपने से दूर लगता है कि अपने से नज़दीक लगता है? वो वह है कि वो यह है? पहले वो वह था, वो कहीं दूर था, है ना, कहीं बैठा था, बैठ के वहां परमाणु बना रहा था। अभी पता चला कि कण कण में ईश्वर है, कण कण में ही ईश्वर नहीं है, ईश्वर में कण कण है। तो ईश्वर सभी जगह है ही, ईश्वर से रिक्त और मुक्त कोई जगह है ही नहीं। ईश्वर को प्राप्त करना नहीं है, ईश्वर हमको प्राप्त है ही, केवल उसको अनुभूत करने के लिए, उसको पहचानने की पात्रता, उसको समझने की योग्यता अपने को अपने में विकसित करना है। इतना ही काम है। बढ़िया। अभी मैं पहले पूरा कर देता हूँ। तो अब यह भी पता चला, इसका एक नाम नित्य है, सत्य है, शुद्ध है, बुद्ध है। नित्य का मतलब है कि जो सदा सदा वर्तमान है, ना कहीं से आया ना ही कहीं जाएगा, सनातन है। इसलिए इसका एक नाम सत्य है। सत्य का मतलब देखो, इस सत्य को पाने के लिए हमने सारी मेहनत की थी। न्याय, धर्म और सत्य को समझने के लिए मानव यदि ज्ञान संपन्न होता है तो न्याय, धर्म, सत्य पूर्वक अपने जीने को प्रमाणित करता है, समाधान को न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक, सत्यपूर्वक प्रमाणित करता है। सत्य का मतलब ये है, सत्य का मतलब है जो कभी नहीं बदलता है, एकमात्र वास्तविकता है जो कभी नहीं बदलता है, जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं आता है, जो किसी तरह से प्रभावित नहीं है, है ना, ये सत्य है। देखो बहुत बढ़िया बात समझ सकते हैं। एक व्यक्ति जो ज्ञान संपन्न नहीं है वो दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है और कोई उससे प्रभावित होता नहीं है। भ्रमित मानव थोड़ा बहुत प्रभावित हो जाता है। भ्रमित मानव दूसरों को रूप, बल, धन, पद से लगातार प्रभावित करने की कोशिश में खुद थक जाता है, परेशान होता है। एक मानव जो ज्ञान संपन्न है वो दूसरों को प्रभावित करता है या दूसरे उससे स्वयं प्रभावित होते हैं? जब प्रभावित करते हैं तो कोई होता नहीं, और जब करते नहीं हैं तो सब होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जो मूल ऊर्जा का जो एक्सप्रेशन है। मूल ऊर्जा स्वयं में क्रिया शून्य है, मूल ऊर्जा किसी को प्रभावित करता नहीं है, मूल ऊर्जा किसी को चलाता नहीं है, किसी को अनुशासित नहीं करता है, होना मात्र ही पर्याप्त है। एक ऐसी महिमा जिसका होना मात्र ही पर्याप्त है, जिसके होने मात्र से सभी इकाइयाँ ऊर्जित हैं, स्वनियंत्रित हैं, स्व अनुशासित हैं, है ना। तो मानव को कैसा होना है? मानव को कैसा होना है? मानव को स्वनियंत्रित होना है, मानव को स्वानुशासित होना है ना। मानव को स्वनियंत्रित होना है, स्वानुशासित होना है। तो हमको दूसरों को चलाना है कि हमको चलना है? दूसरों को नियंत्रित करना है कि स्वनियंत्रित होना है?
स्वानुशासित होना है कि दूसरों को अनुशासित करना है? अभी तक क्या कर रहे? यही विश्राम है। समस्त श्रम विश्राम के लिए है, समाधान ही विश्राम है। इसका अनुभूति हुए बिना, सहस्तित्व अनुभूति हुए बिना विश्राम नहीं है। सहस्तित्व अनुभूति होने के बाद रिवर्स नहीं है। सहस्तित्व अनुभूति होने के बाद रिवर्स नहीं है। फिर हमेशा ज्ञान का वो स्तर बना ही रहेगा, निरंतर सुख की वो स्थिति बनी ही रहेगी। उसको कोई चीज़ प्रभावित कर नहीं सकती, उसमें कुछ रिवर्स हो नहीं सकता। शरीर रहे ना रहे, शरीर रहेगा तो भी वही स्थिति है, शरीर नहीं रहेगा तो भी वही स्थिति है। सर तो ऐसा बोल सकते हैं जिनको अपन पहले ईश्वर मानते थे वो अपने में पूर्ण पुरुष है? अभी उसको समझते हैं, वो भाग अभी बाकी है, उसको समझते हैं। मेरे को लगता है कि रुक जाइए, अभी मैं पूरा कर दूं, नहीं तो फिर 1 बज जाएगा, काम पूरा हो जाएगा। तो इससे एक बात पता चला कि अस्तित्व में निर्माण नहीं है, प्रगटन है ना। तो अब ये भी झंझट खत्म हो गया। तो बनाने वाला कोई नहीं है, एक ऐसी महिमा जिसमें होने से सब कुछ बना है। ना ईश्वर को किसी ने बनाया, ना खाली स्थान कहीं से आया, ना इकाइयाँ कहीं से आई। तो अस्तित्व सह अस्तित्व है, नित्य वर्तमान है, नित्य प्रभावी है, नित्य प्रगटनशील है, 4 अवस्थाओं के रूप में प्रकट है और अस्तित्व में हमेशा प्रकट रहेगा ही। ठीक। तो फाइनली नित्य है, सत्य है, हमेशा है, एक जैसा है, इसका भास होता है, शुद्ध है। शुद्ध एक बहुत सुंदर शब्द है। शुद्ध का मतलब है, शुद्ध का मतलब है कि ये सुखप्रद है। ये अद्भुत है, इसी की तलाश में हम सब हैं। सुखप्रद है। सुखप्रद का क्या मतलब है? ये खाली स्थान एक ऐसी महिमा जो स्वयं में सुखप्रद है। सुखप्रद है का मतलब है ये मूल ऊर्जा, ये मूल ऊर्जा अनुभव काल में आनंद के रूप में प्राप्त है। मूल ऊर्जा आनंद के रूप में प्राप्त है अनुभव काल में। यही मूल ऊर्जा विचार काल में समाधान के रूप में प्राप्त है। समाधान बराबर सुख के रूप में प्राप्त है। यही मूल ऊर्जा आचरण काल में न्याय के रूप में प्राप्त है। न्याय बराबर उभय तृप्ति के रूप में प्राप्त है। यही मूल ऊर्जा व्यवसाय काल में नियम के रूप में प्राप्त है। नियम पूर्वक काम करने से ही हम समृद्धि को पाते हैं, समृद्धि के रूप में प्राप्त है। तो ईश्वर हमारे हर काल में, हर आयाम में, व्यवसाय में ईश्वर नियम के रूप में प्राप्त है। आचरण काल में उभय तृप्ति के स्वरूप में प्राप्त है। व्यवसाय में नियम का संदर्भ ये है कि जैसे एल्युमिनियम के साथ काम करना है तो एल्युमिनियम को समझना पड़ेगा कि उसकी ताकत कितनी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एल्युमिनियम को समझ के ही एल्युमिनियम को यूज़ कर सकते हैं, लोहे को समझ के ही लोहे को यूज़ कर सकते हैं। और लोहे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लोहे के बेसिक एटम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उसकी मेलिएबिलिटी, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी स्ट्रेच कितना होता है, टूटता कितना है ना। तो हम किसी भी व्यवसाय करेंगे किसी जड़ संसार के साथ ही करेंगे। तो व्यवसाय जब जड़ संसार के साथ में कर रहे हैं, घर बनाना है तो हमको वो लोहे की स्ट्रेंथ हमको पता है, सीमेंट का पता है, तो ही हम घर बना सकते है ना। तो कोई भी व्यवसाय करेंगे, चाहे गाय के साथ करें कि फैक्ट्री में करें कि खेत में करें, हम किसी नियम को पहचानते हैं। जो नियम को पहचानता है वही उस काम को करेगा। तो नियम क्या चीज है? नियम कोई सीमित वस्तु है कि असीमित वस्तु है? नियम अपने आप में निश्चित आचरण ही नियम है। निश्चित आचरण ही नियम है।
तो लोहे का एक निश्चित आचरण है, उसको हम नियम के रूप में पहचानते हैं। एल्युमिनियम का एक निश्चित आचरण है, उसको हम नियम के रूप में पहचानते हैं। नियम आया कहाँ से? तो मूल ऊर्जा में अपनी पात्रता के अनुसार वो ऊर्जित होके पूर्णता के अर्थ में गति है। ये जो पूर्णता के अर्थ में गति है, इसको हम नियम के रूप में पहचान रहे हैं। मन लगाओ प्यारे, मन भी लगाओ, दम भी लगाओ, है ना। छोड़ दो, झटक दो सारे झंझट और एक फ्रेश खड़े होके एक फ्रेश शुरुआत करो। समझ में आएगा तो सारे झंझट कट जाएंगे। मानव से बहुत अपेक्षा किए हैं, मानव से बहुत दुख पाए। भ्रमित मानव से दुख के अलावा और क्या मिल भी क्या सकता है? तो इसका मतलब है कि अनुभव काल में आनंद के रूप में प्राप्त है, विचार काल में समाधान बराबर सुख के रूप में प्राप्त है, आचरण काल में उभय तृप्ति के न्याय के रूप में प्राप्त है, व्यवसाय काल में नियम के रूप में प्राप्त है। इसके अलावा कोई काल आदमी के पास होता नहीं है। या तो आदमी व्यवसाय में लगा हुआ है या वो किसी व्यवहार में लगा हुआ है। दोनों में नहीं लगा है तो खाली बैठा है, तो आचरण विचार चलता ही रहता है और अनुभूति की उसकी जितनी योग्यता है उसके आधार अनुभूति उसके साथ बनी रहती है। फाइनली अनुभव हो गया तो बात पूरी हो गई। बढ़िया, पूरा कर लेते हैं। देखिए, अब इससे ये समझ में आया कि एक मानव को देखें कि उसने संसार से क्या लिया और संसार को क्या दिया, इसका अकाउंट सेटल करें। तो एक तरह के लोग ऐसे हैं जो जिंदगी भर अपनी आवश्यकताओं के लिए रोते गाते रहते हैं और किसी दीनहीन तरीके से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इन्होंने क्या दिया संसार को? भरपूर अव्यवस्था दिया। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों के साथ लूट खसोट मचाए रहते हैं। इन्होंने क्या दिया संसार को? भरपूर अव्यवस्था। अब जगह बची नहीं। कुछ लोग हैं जो अपनी आवश्यकताओं को क्लियरली पहचानते हैं, अपनी भौतिक आवश्यकताएं, अपनी भावनात्मक आवश्यकताएं, और उसको विधिवत अपने परिवार के साथ पूरा करते हैं और परिवार में शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होकर जीते हैं। दूसरे लोग हैं जो अपनी आवश्यकताओं को क्लियरली पहचानते हैं, अपना परिवार के साथ साथ दूसरे परिवार भी शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होकर जी सकें, उसके लिए अपने ज्ञान को प्रमाणित करते हैं। अपनी आवश्यकताओं को बिल्कुल क्लियरली पहचानते हैं और धरती पे चारों अवस्थाओं में संतुलन हो जाए, इस अर्थ में अपने को प्रमाणित करते हैं। तो इसको कहा पशु मानव, इसको कहा राक्षस मानव, इसको कहा मानव, इसको कहा देव मानव। ओह, गलत हो गया, पूरी सेटिंग ही गड़बड़ हो गई। इसको कहा पशु मानव, इसको कहा राक्षस मानव, इसको कहा मानव, देव मानव और दिव्य मानव। एक दिन शरीर मर गया। शरीर मर गया तो क्या बचा? जीवन बचा। हाँ जी, तो ये पशु मानव का जीवन कैसा होगा? भ्रमित होगा कि जागृत होगा? भ्रमित। तो एक भ्रमित जीवन बचा। शरीर मर गया, ये भ्रमित जीवन बचा। राक्षस मानव का जीवन कैसा होगा? भ्रमित जीवन होगा।
मानव का जीवन कैसा होगा? ये सभी जीवन जागृत है। चलिए, कितने लोग भूत प्रेत से मिलना चाहते थे? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, ठीक से हाथ उठाओ भाई। तो कृपया आईना देखें। अब ये जो जागृत मानव है, अब देखिए, हाँ जी, अब ध्यान से सुनिए, जो कन्फ्यूज़न है वो ठीक हो जाए। जागृत मानव है, मानव देव मानव ही, क्योंकि ये सशरीर भी दूसरों के जिंदा रहने में, जीने में सहयोग बनाए रखते हैं और जीवन रूप में भी जीने की प्रेरणा देने का काम ही करते हैं। जो देने का काम ही करता है उसी का नाम देवी देवता है। देवी देवता पीर पैगंबर देने वाला है। अब एक शब्द बचा हमारे पास, भगवान। ये भगवान शब्द को थोड़ा क्लियरली समझना होगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे शब्द चीज़ों को ना समझने की वजह से एक दूसरे के साथ हम कंफ्यूज करते हैं। देखिए, शब्द तो शब्द है, किसी क्रिया को हम पहचानते हैं और क्रिया को फिर हम शब्द का नाम देते हैं। जैसे ईश्वर के लिए, ईश्वर भी एक शब्द ही था, उसको हमने मूल ऊर्जा की जगह में रखा। क्यों रखा? कि वो वहाँ सूट कर रहा है। कण कण में ईश्वर है, ईश्वर कोई फैली हुई चीज़ है, इसी को ब्रह्म कहा है। ईश्वर कोई फैली हुई चीज़ है, उसी को ब्रह्म के रूप में पहचाना है। तो ब्रह्म शब्द फैली हुई के विस्तार में आता है, तो निराकार और जितने भी सारे शब्द प्रयोग हुए हैं वो मूल ऊर्जा की जगह में बिल्कुल सेट बैठते हैं। भगवान शब्द थोड़ा अलग है, इसको समझते हैं। भगवान क्या है? देखो, शब्द की बनावट यदि देखें तो कैसे दिखाई देती है? जैसे पहलवान, गाड़ीवान, कद्र दान है, वान नहीं। और क्या? ज्ञानवान, धनवान, बलवान। इसका मतलब एक बात समझ में आ गया कि वान शब्द से अधिकार संपन्नता का बोध होता है। जो बल का मालिक है वो बलवान, जो गाड़ी का मालिक है वो गाड़ीवान, जो बुद्धि का मालिक है वो बुद्धिवान। ऐसा हमने कहने की कोशिश की है। इसका मतलब भगवान क्या है? तो भगवान वो है जिसने अपने पूरे भाग को पा लिया है, अपने पूरे हिस्से को पा लिया है, उसका नाम भगवान है। पूरा हिस्सा क्या है? मेरा पूरा हिस्सा क्या है? मेरी उपयोगिता। मेरा पूरा हिस्सा क्या है? जब स्वयं को शरीर मानते हैं तो प्रॉपर्टी में हिस्सा ढूंढते हैं, और प्रॉपर्टी पे भाई भाई के बंटवारे में 73% केसेस हैं। जो भाई एक माँ से पैदा हुए, एक थाली में खाए, एक साथ खेले, एक आंचल में पड़ के बले हुए, अब वो प्रॉपर्टी पे ऐसा झगड़ते हैं, है ना? इसका मतलब कुछ भी समझ नहीं आया ना। तो इसका मतलब है कि जब स्वयं को शरीर मानते हैं तो प्रॉपर्टी में हिस्सा ढूंढते हैं। जब स्वयं को मानव के रूप में पहचानते हैं तो मेरा हिस्सा क्या है? मेरा हिस्सा क्या है? व्यवस्था में भागीदारी, वो गाना नहीं था, मेहनत कर इस दुनिया में जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक देश नहीं, एक गांव नहीं, हम पूरी दुनिया मांगे। तो सही अर्थों में तो अस्तित्व सह अस्तित्व है, ये अनुभूत होना, उसके आधार पे ये पहचानना कि कण कण मुझसे संबंधित है और मैं कण कण से संबंधित हूँ, और ये पूरी धरा और ये पूरा ब्रह्मांड
एक ही जहाज है और हम इस जहाज के वो पार्ट हैं जिसमें पूरे जहाज को समझकर व्यक्त करने की और एक दूसरे के साथ बहुत प्रेमपूर्ण जीने की ताकत है। एक आदमी पूरे ब्रह्मांड को अपने में समा सकता है। भौतिक रूप में एक मानव के भीतर पूरा ब्रह्मांड है ही, और भाव रूप में एक व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड को अपने में समा सकता है। भौतिक रूप में भी तो है ही, भाव रूप में मतलब समझने के रूप में। समझने के रूप में एक मानव पूरे ब्रह्मांड को अपने में समा सकता है। तो संपूर्ण को समझकर संपूर्ण को व्यक्त कर सकता है, संपूर्ण के साथ न्यायपूर्वक जी सकता है, धर्म को प्रमाणित कर सकता है, चारों अवस्थाओं में संतुलन को प्रमाणित कर सकता है। इसका नाम भगवान है। तो भगवान क्या चीज है? संपूर्ण को समझकर, संपूर्ण को समझकर प्रमाणित कर सकता है। परिवार में न्याय को प्रमाणित करना, समाज में अभयता को प्रमाणित करना, चारों अवस्थाओं में संतुलन को प्रमाणित करना। जिसने ये प्रमाणित किया उसका नाम भगवान है। तो भगवान कैसा हो गया? तो भगवान मानव है। नर ही नारायण बनने की बात की ही है। तो मानव ही ज्ञान पूर्वक भगवान बनता है, मानव ही सर्वज्ञ है, मानव ही न्याय करता है संपूर्ण को समझने के बाद, है ना। मानव ही सर्वज्ञ है, मानव ही न्याय करता है ना। ईश्वर और भगवान अलग अलग चीज हो गई। ईश्वर मूल ऊर्जा है, क्रिया शून्य है, और क्रिया शून्य इकाई हो सकता है? क्रिया शून्य इकाई नहीं हो सकता। और इकाई क्रिया शून्य हो सकता है? इकाई भी क्रिया शून्य नहीं हो सकता है ना। वो आत्मा परमात्मा में विलय हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आत्मा जब परमाणु ही कहीं नहीं जाता है, उसी का नाश नहीं हो सकता है। फिर हमने कहा आत्मा तो अमर है, अमर है तो फिर कहाँ जाएगी? तो विलय नहीं होता है, अस्तित्व उसका खत्म नहीं होता है। लेकिन संपूर्ण के साथ, संपूर्ण को पहचानने का, संपूर्ण के साथ तदाकार होने का, संपूर्ण के साथ जीने का अधिकार आ जाता है, ऐसा कहना उचित है। तो अब ये बहुत क्लियरली ये बात हमारे ध्यान में आती है कि मानव का चरम विकास भगवान के स्वरूप में है। मानव ही विकसित होकर भगवान हो सकता है। मानव ही अपने किसी विकास की यात्रा में देव मानव और देवी देवता पीर पैगंबर कहलाएगा। मानव ही अपने पूर्ण विकास को पाकर भगवान के रूप में व्यक्त होगा। व्यापक वस्तु, इसी मूल ऊर्जा अपने आप में क्रिया शून्य है। ना वहाँ समझना है, ना समझाना है, ना आशीर्वाद देना है, ना धन्यवाद लेना है। एक ऐसी महिमा जिसमें होने मात्र से सृष्टि अपनी पात्रता के अनुसार ऊर्जित है, होने मात्र से हर इकाई नियंत्रित है, स्वानुशासित है, सृष्टि प्रकट है, वो किसी को प्रभावित करता नहीं है, उसमें होने मात्र से सब प्रभावित है। अद्भुत महिमा। इसलिए इस अद्भुत महिमा का इतना गुणगान सभी परंपराओं ने गाया कि गाते गाते आदमी चले गए, गाना नहीं गया, गाना आज भी जारी है। अब बोलिए क्या क्वेश्चन है? अब कोई कन्फ्यूज़न हो, मेरे कहने से कोई कन्फ्यूज़न पैदा हुआ हो तो उस पर बात कर सकते हैं। ओम। ओम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर को इतने निकट ला दिया, स्वयं में बसा दिया। लाने दिया, था ही बता दिया। नहीं, अब आया है। देखिए, था तो पहले, वही आपने थोड़ी देर पहले बताया था, बोला ये क्या है, किससे दिखाई देता है? तो आंखों का माध्यम बताया, बोले आंखों से नहीं, मन से और ध्यान से है। तो पहले था ये तो पता ही नहीं था, तो अब आया है, तो अब अलग एक विषय हो गया। चलो धन्यवाद बहुत बहुत आपका। दूसरी बात ये है कि जो क्रिया शून्यता आपने कही है, यहाँ सुई अटकी है। कारण क्या है कि और भी आधार हैं, लेकिन उनकी चर्चा अभी नहीं करते, समय बहुत कम है, औरों को भी बोलना होगा। जब ईश्वर को आपने कहा है कि वहीं से सभी ऊर्जा मिलती है सभी को, भाई ऊर्जा उसी में व्याप्त है सब कुछ,
तो ऊर्जा का आदान प्रदान तो हुआ ही है। बस इसको थोड़ा सा और गहरे में समझने की ज़रूरत है। यहाँ हमारा जड़ संसार का तर्क काम नहीं आ रहा है, तो इसलिए बात आपकी ठीक है, आपका लॉजिक गलत नहीं है, आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इस महिमा को और समझने जाएंगे तो वो तार और खुलेंगे। आपका तर्क ठीक है, सांसारिक भाषा में यही तर्क बनता है। चलो तर्क तो और भी बन जाएंगे, लेकिन अभी तो शायद और नहीं, खूब बनाइए। देखिए अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि सच्चाई निश्चित है, बिल्कुल ना वो मेरे कहने से बदलनी है, ना वो महर्षि दयानंद के कहने से बदलनी है, ना वो नागराज जी के कहने से बदलनी है, ना वो मोहम्मद के कहने से बदलनी है, ना वो जीसस के कहने से बदलनी है। सच्चाई निश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल। उस सच्चाई को पहचानने का प्रयास जिन भी लोगों ने किया है उनको हमने पूजनीय माना है, उनको हमने है ना फॉलो करने की कोशिश की है। अब इतना ही है कि यदि वो मुझको समझ में आएगा तो इसका प्रमाण क्या होगा। तो एक तो अनुभव में प्रमाण है, अनुभव में जो प्रमाण, अनुभव जो है वो आपके लिए है, मेरे लिए है, किसी के लिए है। दूसरे के लिए प्रमाण क्या है, दूसरे के लिए आचरण ही प्रमाण है। आचरण में क्या आएगा, मानव में समाधान हो जाए, भाव और विचार में सुख की निरंतरता हो जाए, वो स्थायित्व आ जाए जिसकी हमको चिर आकांक्षा है। परिवार में समाधान समृद्धि आ जाए, इससे काय मुक्त अभाव मुक्त हो जाए, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन हो जाए। इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। ऐसा आचरण आ जाए तो क्या दिक्कत। तो एक तरफ आचरण है, एक तरफ तात्विकता है, और एक तरफ प्रकृति है, एक तरफ मानव में कल्पनाशीलता है। इनको पहचाने और आचरण में जीने का प्रयास करेंगे तो अभी शोध करेंगे, शुरुआत है, धीरे धीरे और गहरे जाएंगे। नहीं मानने के लिए तो लिखा ही है, मानने के लिए कहा ही नहीं जा रहा है, लेकिन शोध किया जाए, जम के किया जाए। भैया जो साधु संतों ने पूरी जिंदगी लगाकर पाया, उससे हम ग्रस्तों का 6 दिन में साक्षात्कार कराया, उसके लिए धन्यवाद। उसकी शक्ल दिखा दी आपने, उसके लिए आपका आभार। मैं असीम से आभार उधर दे दो। असीम है, असीम में है, असीम में ही थे, असीम को प्राप्त करना है, उसको समझना है। अब शरीर मिला है इसलिए बोल पा रहे हैं, इस बात को समझ पा रहे हैं, तो इसके लिए आभार है। जय सिया राम। भैया नमस्ते। जी। अगर सृष्टि के सभी प्राणी अगर मूल ऊर्जा से ही ऊर्जित हैं, तो सन है जो हमें लाइट देता है, मून है जो हमें चांदनी देता है, और अर्थ के पास वह बहुत सारी ताकत है। उसमें से एक मैं बता रही हूँ, अर्थ के पास वह ताकत है कि कोई भी बीज अगर हम धरती में डालते हैं तो वो अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसे पेड़ बना देती है। तो क्या यह सब भी उसी मूल ऊर्जा से ऊर्जित है? जी। थैंक यू भैया जी। मुझे जानना था, शायद अज्ञानता है, प्रेम, भक्ति, ज्ञान, कर्म, ये चारों मार्ग एक ही हैं या अलग अलग हैं? क्योंकि आज ज्ञान की गंगा बही है, तो वो एक अलग विषय है। तो पूर्णता की तरफ जाने के लिए ये चारों मार्ग में ज्ञान, क्योंकि आज ज्ञान उपजा है, मेरा प्रश्न आप समझ गए होंगे। ज्ञान को भक्ति पूर्वक पाया जाता है। प्रेम और कर्म, तो भक्ति की परिभाषा है भय से मुक्त होने के लिए किया गया प्रयास भक्ति है। भय से मुक्त होने के लिए किया गया प्रयास भक्ति है ना। वो केवल घंटी बजाने से काम नहीं चलेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम कर्म की बात करते हैं तो व्यवसाय काल में नियम के रूप में प्राप्त है, ये कर्म है, ठीक है। आचरण काल में न्याय के रूप में प्राप्त है, क्या क्या बोला, भक्ति, कर्म, प्रेम। आचरण काल में न्याय के रूप में प्राप्त है, ये प्रेम है, ये प्रेम की अभिव्यक्ति है। विचार काल में समाधान के रूप में प्राप्त है, और अनुभव काल में आनंद के रूप में प्राप्त है, ये भक्ति ही, सारी भक्ति ही है। धन्यवाद। तो किसी भी मानव के जीवन में, देखिए किसी भी मानव के जीवन में 3 चीज़ों का, जैसे अपन वो टीवी देखते थे ना पुराने वाला, उसमें RGB गन हुआ करती थी, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। रेड, ब्लू एंड ग्रीन गन से सारे कलर बनते थे। ऐसे ही मानव के जीवन के सारे कलर भी 3 गन से बनते हैं। वो 3 गन हैं ज्ञान, श्रम, सेवा और ज्ञान। श्रम, सेवा और ज्ञान। श्रम पूर्वक हम भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, सेवा पूर्वक हम उन वस्तुओं को, शरीरों को बनाए रखते हैं,
और ज्ञान पूर्वक उनके सदुपयोग को सुनिश्चित करते हैं। ज्ञान के बिना कर्म मजदूरी है, ज्ञान के बिना श्रम और सेवा मजदूरी है, या किसी अपनेपन का संवेदनशीलता का विस्तार है। तो ज्ञान से कम में तीनों नहीं फलते हैं। तो इसलिए कहा कि ज्ञान की रोशनी में श्रम और सेवा सफल होता है। तो हमारी ज़िंदगी में तीनों की ज़रूरत है। खाना खाएंगे तो श्रम की आवश्यकता है, कभी बचपन में हमको सेवा की आवश्यकता होती है, कभी बुढ़ापे में हमको सेवा की आवश्यकता होती है। तो बचपन में 5 साल कम से कम और बुढ़ापे में 5 साल कम से कम, और बीच में बीमारी हारी मिला लो तो 2-5 साल और। तो हर व्यक्ति 10 साल से 15 साल की सेवा लेता ही है। तो कोई ना कोई तो उसको सेवा देता ही है। तो सेवा भी हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है। और ये शरीर किस बात के लिए यही पता नहीं है, तो श्रम और सेवा किस काम का है। ज़िंदगी भर गाड़ी रखी, मेंटेन करी और चल दिए, इसका भी कोई मतलब नहीं हुआ। तो शरीर किस काम के लिए है, क्यों स्वस्थ रहना है। मेडिकल साइंस में एक लाइन का उत्तर नहीं है कि स्वस्थ क्यों रहना है। तो स्वस्थ क्यों रहना है ये पता चलेगा तो स्वस्थ रहने का फ़ायदा है। नहीं तो हट्टे कट्टे भी रहे, बहुत स्वस्थ रहे नेचुरोपैथी करके और सारे आसन व्यायाम सांस फूंक फूंक के, कुल मिला के भोग के लिए ही शरीर काम आएगा। फिर और क्या करेंगे स्वस्थ शरीर का, ये लड़ाई झगड़े के काम आएगा। तो ज्ञान के बिना श्रम और सेवा का कोई अर्थ नहीं निकला। तो ज्ञान की रोशनी में श्रम और सेवा पूर्वक जीवन सफल होता है। तो ज्ञान मार्ग और क्या है, ज्ञान मार्ग और कर्म योग और भक्ति योग और ज्ञान योग। तो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये 3 अलग अलग रास्ते हैं या तीनों का मिश्रण ही जीवन है। अब तीनों में किसी एक व्यक्ति में थोड़ा श्रम प्रधान दिखाई दे सकता है, कोई व्यक्ति थोड़ा ज्ञान प्रधान दिखाई दे सकता है। वो भी अभी की स्थितियों की वजह से ज़्यादा है। जब हम जागृत परंपरा में और जागृत शिक्षा में रहेंगे तो सभी व्यक्तियों में ये तीनों का संतुलन दिखाई देगा। अभी थोड़ा सा वो अलग अलग है। हाँ जी बोलिए, बोल बेटा बोल। सर मेरा डाउट था कि जो आपने एंड में पैराग्राफ में मानव लिया और दिया, उसमें मानव ने लिया और जो आपने परिवार को बांटा तो वो मानव है। पर आज के समय में तो सभी को तकलीफ है, अपने परिवार में झगड़े, मनमुटाव, तो कैसे हम मानव हुए? नहीं है ना बेटा, तो हम आकार से मानव हैं, आचरण से मानव होना शेष है। तो समझदारी से हम मानव होंगे। हाँ ठीक बात। तो दूसरी तरफ से नहीं है। हाँ अभी नहीं है, अभी नहीं है मतलब अभी नहीं है। कल को तुम भी माँ बाप बनोगे तो कैसे माँ बाप बनोगे सोच लेना। तुम्हारे बच्चे भी तुमको ऐसे ही बोलेंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। वैसे तो हेलो हेलो, हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ नहीं, कोई दूसरा बोल रहा है। हाँ मैं बता, वैसे तो 6 के 6 दिन जो है हमने सुना नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कोई ऑडियो विजुअल फिल्म देखा है। और अब तो साक्षात आपने भगवान और ईश्वर दिखाई दिया है। क्योंकि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा नहीं हूँ, सोशल साइंस का आदमी हूँ, लेकिन आज वास्तव में दिखाई दे गया कि ये क्या वो जो है। आप मुझे ये बताइए कि अपन पुष्कर में बैठे हैं तो ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए नारनौल लाना पड़ेगा या आज ही बता दोगे सर? देखिए ये तो बहुत क्लियर है नहीं, ब्रह्मा जी का कि ब्रह्मा का मतलब है, ब्रह्म का मतलब है मूल ऊर्जा। ब्रह्म ब्रह्म मूल ऊर्जा है, वो क्रिया शून्य है, इसलिए उसका पूजा नहीं हो सकता है, इसलिए उसका मंदिर नहीं होता है। ये समझ में आ गया? ब्रह्मा का पूजा हो ही नहीं सकता क्योंकि उधर स्वीकारने वाला कोई नहीं है, इसलिए ब्रह्मा जी का पूजा नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी कोई व्यक्ति नहीं है। तो बेसिकली सृष्टि में जो मूल ऊर्जा है उसको हमने ब्रह्म के रूप में पहचाना है, एक फैली हुई महिमा के रूप में पहचाना है, जो ऊर्जा है जिसमें होने मात्र से सृष्टि प्रकट है। नमस्कार भैया, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अनुभव से पहले हम न्याय धर्म सत्य के साथ जी नहीं सकते, ऐसा है? 3 बजे। ठीक।
हेलो। प्रकृति में निर्माण नहीं है, प्रगटन है। बीज का पौधा बनना और पौधे से बीज बनना प्रगटन है। प्रेगनेंसी में प्रगटन है। 2 शुक्राणु मिलकर के प्रगटन है। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद 3 बजे। धन्यवाद।